आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव गाजना में जिला रतलाम मध्य प्रदेश इस खेल परिसर में इस मैदान में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा। इस संदेश की आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, धर्म मानते हो या न मानते हो, लेकिन ये संदेश सार्वभौमिक है। इसकी हम सभी को जीवन में आवश्यकता है। इस संदेश की जरूरत आज इसलिए पड़ गई, मांसाहार का प्रयोग करते हैं। अपने भारत देश में करीब 80% लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे में हमारा आपका धर्म, जिसको शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या बोध कहा जाता, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या होता, पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, धर्म और अधर्म का विश्लेषण आज हम इंसान मनुष्य ही नहीं समझ पा रहे। जब तक हमारा आपका जीवन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम शुद्ध शाकाहारी नहीं होगा, तब तक कोई धर्म को नहीं समझ सकता। ये बात थोड़ी आपको अजीबोगरीब जरूर लगेगी। आप कहोगे भाई धर्म तो हम कर ही रहे हैं, हम सब हिंदू लोग, चलो मुसलमानों की बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज इस पंडाल में कोई मुसलमान भाई नहीं है। अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। अभी ये भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, जिनकी आबादी भारत में 80%, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। 82 करोड़। शाकाहारी हिंदू 22 करोड़ और मांसाहारी हिंदू 82 करोड़। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू आज भारत में शाकाहारी बचे हैं, इसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। फिर आप सनातन धर्म की क्या बात कर सकते हो? सनातन में कभी कोई मांस नहीं खाता। सनातन हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए, जिसको सच्चा धर्म कहते हैं। अब ये तो कोई धर्म में आता ही नहीं कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। इसको कभी धर्म कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए समझो हमसे आपसे भूल हो रही, बहुत गलत काम आप कर रहे हो। आप बिल्कुल भटक चुके। ये रामायण का धर्म नहीं है, ये गीता का धर्म नहीं है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म नहीं है, भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण का धर्म नहीं है, ये वेदों का वैदिक धर्म नहीं है, ये शास्त्र और पुराणों का धर्म नहीं है, ये भारत के ऋषि मुनि साधु संतों का धर्म नहीं है।
कि चंदन तिलक टीका लगाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। ये आपका अलग धर्म है। और जब जब ऐसा धर्म आया है तो धरती पर प्रलय मचती। यही रावण का धर्म था। जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पूरे आग लगावें। पूजा पाठ वो लोग भी करते थे। रावण 4 वेद के पंडित प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका धर्म क्या था? खरगज मानुष, गधा ऊंट जो मिले सब खा जाते थे। यानी गाय की भी बात लिखी गई। लंका साम्राज्य में ऐसा सिस्टम बन गया कि लोग गाय की भी मांस खा जाते थे। अब ऐसा धर्म कौन स्वीकार करेगा? फिर भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ा, साधु संतों को समझाना पड़ा कि भाई ये कतई धर्म नहीं है। ये कौन सा धर्म कि वेद पढ़ो, मंदिर में पूजा करो और जा करके बकरी मुर्गी खाओ, सूअर खाओ, गाय खाओ, जो चाहो, गधा खाओ, ऊंट खाओ, मांस खाओ, आप हिंसा करो, हत्या करो। ये धर्म नहीं है। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई। तब आप रामायण पढ़ते हो, भगवान ने खुद जन्म ले लिया। कहा लंका का काउंटर कर दो, खत्म करो। ऐसे लोगों की धरती पर जरूरत ही क्या? और ऐसा ऑपरेशन कर दिया, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। आज तक आप दशहरा मनाते हो। अभी दशहरा आ रहा कुआर में। रावण, उनके खानदान का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का पुतला जलाओगे। लाखों बरस बीत गए, अभी तक आप रावण का पुतला जलाते हो। इतिहास बन गया कि जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते, धोखा में हैं और जनता को धोखा देते, उनका ईश्वर काउंटर करते। इसलिए आप सावधान हो जाओ, कहीं काउंटर तो नहीं होने वाला। आदमी नहीं करेगा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, मलट्टी फौज नहीं करेगी। स्वयं इस धरती पर ईश्वर जन्म लेते और इस संसार का इतिहास बताता कि जब परमात्मा ने धरती बनाई तो उन्होंने इसी धरती को चुन लिया। भाई हमको अगर कभी जरूरत पड़ेगी, उनको यहाँ आने क्या जरूरत? यहाँ तो माया का देश है। हम लोग भूल भरम में अपने कर्मों का फल भोग रहे, पाप पुण्य में हम आप यहाँ फंसे। भगवान को यहाँ जन्मने मरने की क्या जरूरत? लेकिन उन्होंने कहा भाई कभी कभी मेरी यहाँ जरूरत पड़ेगी, और जब मुझको धरती पर जरूरत पड़ेगी तो मैं जिस धरती पर जन्म लूंगा उसका नाम जम्बूद्वीप, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त। यानी जब जब मेरा अवतार होगा मनुष्य शरीर में, मैं भारत भूमि पर जन्म लूँ। लंदन में नहीं, अमेरिका में नहीं, मैं ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, रूस, चीन में नहीं आऊंगा। उन्होंने गंगा जमुना की धरती को चुन लिया। अब भगवान का विधान है, उनका इच्छा, हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? धरती उनकी, हमारे आपके दादा की तो है नहीं। धरती आपकी है, ये बाजना आपका है। थोड़े दिन के लिए आए हो, चले जाओगे आप। जंगल रहेगा, पहाड़ रहेगा। जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक ये जंगल पहाड़ रहेंगे। जिस दिन उनकी इच्छा खत्म, ये जंगल पहाड़ खत्म हो जाएंगे। हमारी धरती कोयला बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, मर जाएगी। जिस दिन धरती मर जाएगी आप जिंदा रहोगे, हम सब खत्म हो जाएंगे। सूरज मर जाएगा, चंदा तारे समाप्त हो जाएंगे। जैसे वर्जिन ऑफ एर्थ धरती की उत्पत्ति हुई, ऐसे इंड ऑफ एर्थ धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन हमारे आपके द्वारा नहीं। हम आप कितनों युद्ध करें, परमाणु बम गिरा दें, अगर ईश्वर को मंजूर नहीं तो धरती नहीं जाएगी। उनकी इच्छा हो जाएगी, एक भूकंप ला देंगे, धरती खत्म हो जाएगी। समुद्र की लहरें उड़ जाएंगी, धरती मिट जाएगी। जिसने बनाया वही इसको बिगाड़ सकता। लेकिन कुल मिला करके हमको आपको इस चीज को सोचना है, विचार करना कि भगवान ने इस भारत भूमि को चुन लिया है और कहा भाई यहीं से मैं पूरी दुनिया का काउंटर कर दूंगा। भारत से काम होगा पूरी दुनिया। इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व गुरु कहा गया है। भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा गया। भारत में कभी ऐसा समय कि कोई आदमी यहां भीख मांगता नजर नहीं आता, तब इसको सोने की चिड़िया। अब तो खैर
ये कलयुग लगा हुआ इस समय, तो जब आप कि धरती पर कौन महान है, जब आपसे पूछा जाता तो आपके सामने अमेरिका, रूस, चीन तमाम देश नाचने लगते। लेकिन जब इन देशों का अस्तित्व नहीं था, वजूद नहीं, उस समय भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहा गया। और यही 2 बार भगवान का मान लो, और अवतार की बात छोड़ो, मनुष्य रूप में जिन्होंने एक खेल किया, जिनकी लीला हम आप गाते, 2 बार उन्होंने मनुष्य शरीर में धरती पर, भारत की धरती पर जन्म ले लिया। एक तो अवधपुर अयोध्या में सरजू के तट पर रामा अवतार त्रेता के अंतिम चरण में, फिर लाखों बरस बीत जाने के बाद यदकुल में, यदवंश में, सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में उन्होंने यादव वंश में अवतार लिया, जिनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता। अगर राम और कृष्ण को हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए कि आप हिंदू धर्म में नहीं रहोगे, आप बाहर हो जाओ, तो आपका हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। ऋषि मुनि किताबें तो बहुत है, लेकिन रामायण निकाल दो, भगवान राम और उनकी रामायण निकाल दो, भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता को निकाल दो, आपका हिंदू धर्म वेद भी नहीं बचा पाएगा। जबकि राम और कृष्ण के पहले वेद आ चुका था। ये जो स्पिरिचुअल लिटरेचर जिसको वेद कहा जाता, जिनकी संख्या 4 बताई गई, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें 1,00,000 श्रुतियां, श्लोक हैं, ये राम और कृष्ण के अवतार के पहले आ चुका था। वेदों की रचना, वेदों का ज्ञान धरती के इंसान मनुष्यों को जब रामायण गीता नहीं थी, उस समय ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर रामायण गीता, राम और कृष्ण को निकाल दिया जाए तो वेद भी हिंदू धर्म को नहीं बचा सकता। क्योंकि वेदों के फैक्टर, फार्मूले, जिनको मंत्र कहते हो, ऋचा कहते हो, श्रुतियां कहते हो, ये बड़ी कठिन भाषा संस्कृत में है। आज भारत के बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य जब वेदों की ऋचाओं की एनालिसिस करते तो उनकी भी जबान लड़खड़ाने लगती। भारत के बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित आज वेदों की श्रुतियों का अर्थ नहीं समझ पा रहे। हम आप क्या समझेंगे, कौन समझाएगा। रामायण गीता थोड़ा सुलभ है, गीता संस्कृत में है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया महाभारत युद्ध क्षेत्र में, वही गीता बन गई। वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध कर लिया, नहीं तो भी हाथ से निकल जाती अगर व्यास जी ने न लिखा होता, नोट न किया होता। गीता संस्कृत में, लेकिन ये संस्कृत थोड़ी आसान है। वेदों की संस्कृत बहुत कठिन है। गीता की संस्कृत आसान, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता। और रामायण तो बिल्कुल हिंदी भाषा में। इसको हिंदी बोलने वाले लोग रामायण की 2-4 चौपाई आप भी याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो। अपने घरों में लोग किसी शुभ कार्य में कहते भाई गीता नहीं पढ़ पाएंगे, वेद नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आज हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा, घर भोज हो रहा, बहु भोज हो रहा, कोई घर में बेटा पैदा हो गया, उसके लिए फंक्शन मना रहे, तो लोग घरों में रामायण का हिंदू लोग पाठ करवाते हैं। क्यों? कि रामायण हिंदी भाषा में पढ़ लिया जाएगा, गा लिया जाएगा, बजा लिया जाएगा, ढोल मजीरा पर भी रामायण के दोहा चौपाई पढ़ लिए जाएंगे। लेकिन वेद और गीता इस संस्कृत भाषा में है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और लिखा वही है, केवल भाषा, लैंग्वेज का डिफरेंस है। जैसे कोई हिंदी में बोल रहा, आप हिंदी नहीं जानते, आपके बीच में कोई अंग्रेजी बोलने लगे तो आप केवल टुकुर टुकुर देखोगे, क्या बोल रहे हैं, क्या कड़बड़ कड़बड़ बोल रहे हैं, समझोगे कुछ आप। संस्कृत तो भारत में आज कोई जानता नहीं। अंग्रेजी तो बहुत लोग जान गए, अंग्रेजी तो फिर भी जान गए क्योंकि 2.25 बरस भारत में अंग्रेजों ने राज कर लिया। अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते थे, उनके स्कूल कॉलेज जगह जगह क्रिश्चियनिटी, ईसाई मिशनरियों ने आपके जंगल पहाड़ में अपने मिशन के स्कूल खोल दिए। तमाम हिंदू उसी दौर में ईसाई भी बन गए और आज भारत में झगड़े के कारण बन रहे हैं। झगड़ा कई तरह से होता, झगड़ा कौन मिटा पाएगा। ये दुनिया ही झगड़े में फंस गई। धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, भाषा के नाम पर झगड़ा। देखो मराठा, कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती, बंगाली, बिहारी, ये सब
बंबई में देखो लोग मराठे रहते, हिंदी भाषा भी बोलने वाले गए रोजी रोटी के लिए। मराठे लोग हिंदू ही तो हैं, वो भी नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मराठे लोग आवाज लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था, मराठों ने आवाज लगाई, मुंबई आमची आहे। मुंबई माने बंबई हमारी है, किसकी है? मराठी लोगों की है। हिंदी बोलने वाले यहां से भाग जाओ। मार काट मच गई, दिल्ली तक सरकार को हम मलट्टी भेजनी पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा, संभालना पड़ा। भाई ऐसा झगड़ा क्यों करते हो? हिंदू मुसलमानों की बात तो चलो, लेकिन मराठी और हिंदू लड़ रहे हो आप, हिंदू ही हिंदू लड़ जाओगे। मराठों ने आवाज लगाई थी, याद होगा शायद, न आपको याद हो, भूल जाते हो, कभी कभी आवाज लगती, मुंबई आमची आहे। बंबई मराठियों की है, हिंदी वाले भागो, यूपी बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले भागो। मध्य प्रदेश के लोग तो बंबई में कम रहते हैं, ज्यादा आपको यूपी बिहार के लोग नजर आएंगे, वो भी हिंदी बोलते हैं आपकी तरह। कहने का मतलब अभी देखो तमिल, वो तमिल भाषा बोलते, सब हिंदू, लेकिन भाषा का भी झगड़ा, हमारा बांटो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री तक उसी तमिलनाडु में देखो मार दिए गए, उनकी हत्या कर दी गई। आज देखो मणिपुर, भारत के पूर्वी सीमा पर एक छोटा सा देश, आपके रतलाम की तरह 2-3 जिला मिला जाए मणिपुर हो जाए। मणिपुर राज्य है, रतलाम जिला है, लेकिन कितना छोटा प्रदेश है कि रतलाम की तरह 2-3 जिला मिला दो, मणिपुर प्रदेश बन गया। आज मणिपुर में देखो जल रहा है, वहां का झगड़ा ईसाई और हिंदुओं का, मुसलमानों को उसमें एंट्री नहीं है, एक तरफ हिंदू है एक तरफ ईसाई है। आप कहोगे इतने ईसाई भारत में, लेकिन ये हुआ है, कब हुआ? जब भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे 250 बरस तक। उसके पहले भारत में कोई ईसाई था ही नहीं, कहीं चर्च नहीं, कहीं पर उनके सिस्टम नहीं थे। लेकिन 250 बरस का समय बहुत होता, 250 बरस में ब्रिटानिया हुकूमत यानी अंग्रेज, इनको जो ईसाई धर्म को सपोर्ट करते थे, भारत में राज किए। उसी जमाने में उन्होंने जंगल पहाड़, उत्तर भारत में तो कम असर पड़ा, लेकिन आपके सतपुड़ा पहाड़ के बेल्ट में जो जंगल पहाड़, जिसमें गरीब छोटे किस्म के लोग रहते थे, जिनका भी पॉलिटिकल सोशल डेवलप नहीं हुआ था, धर्म भी ये जंगल पहाड़ में, इनके यहाँ रामायण गीता कम पहुंच पाती थी। हिंदू बड़ी जातियों ने इनको अछूत मान करके साइड में कर दिया। जब अंग्रेज भारत में आए तो इनको समझाए, मौका मिल गया। कभी ऐसे हिंदू धर्म में आपको क्या लाभ है? ये आपके हाथ का पानी नहीं पीते, आप हमारे धर्म में आओ, हम आपको थाली में खिलाएंगे, आपको गले लगाएंगे। आप जंगल में मरे जा रहे, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल खोल देंगे, आपके बच्चों के लिए अस्पताल खोलेंगे, आपके बच्चों को नौकरी में ले जाएंगे, आपके बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, आपको कपड़ा मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। जनता है, समझ में आ गया कि सही बात है, हिंदू, हम भी हिंदू, ये भी हिंदू, लेकिन अपनी जाति को बड़ा मानकर बड़ा हिंदू मानते। इनके घर में दिन भर कुत्ता टट्टी खाता, कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, और जाकर इन हिंदुओं की थाली को कुत्ता चाट दिया, देख रहे। फिर भी थाली को धोकर ये हिंदू लोग उसी में भोजन करते, और हम आदमी हैं, हिंदू हैं, हमने केवल इनकी थाली को छू दिया। तब मिट्टी के बर्तन होते थे, घड़े, सब कुछ, हमने इनके बर्तन को छू दिया, घड़ा, इन्होंने करे ये तो अछूत हो गया। ये अपना घड़ा फोड़ देते हैं, थाली जंगल में फेंक देते हैं, आग में डालते हैं। ये हमारे साथ भोजन नहीं करते, अपने घर हमको खिलाते नहीं, हमारे घर खाते नहीं। जब हम मंदिर में पूजा करने जाते तो पुजारी हमको रोक देते, कभी ये बड़े हिंदुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये बात का अंग्रेजों को, मुसलमानों को भी लाभ मिला। पहले तो ये बात मुसलमानों ने समझाई, जब मुसलमानों का राज, 700 बरस भारत में मुसलमान राज कर चुके थे, तमाम हिंदू लोग मुसलमान बन गए। यही बात उन्होंने भी समझाया कि हिंदू धर्म में क्यों फंसे पड़े हो,
ये आपको जानवर से भी बदतर समझते हैं, कुत्ता से भी नीचे समझ रहे हैं। कुत्ता टट्टी खा के थाली चाट रहा भोजन करते। अब उस समय तो बड़ी बड़ी कोठियां नहीं थी, जमीन पर सब बर्तन आपके पड़े रहते थे, छान छप्पर में कोई ऐसा बर्तन नहीं घर में जो कुत्ता न छू दे। फिर भी लोग उसको फेंकते नहीं थे, भोजन करते थे, सही बात थी। लेकिन आदमी होकर छू दिया तो फोड़ देते थे, फेंक देते थे, काछूत हो गई, अशुद्ध हो गई, अशुद्ध हो गई। इसी बात का मुसलमानों ने कन्विंस किया और तमाम गरीब जनता देखो भारत में, यहां मुसलमान कहां थे? मुसलमान बाहर से आए भी नहीं। मुसलमान तो 2000 की मिलिट्री लेकर विदेश से आए, बाकी इतने मुसलमान जो है तो यहीं के लोग हिंदू ही मुसलमान मरे। कहा ये ठीक है, ये मुसलमानों का धर्म ठीक है, हमको अपने घर में थाली में खिलाएंगे, हमको गले से लगाएंगे। तमाम लोग मुसलमान बने। राजा महाराजा तो अपनी जागीरदारी के लिए, अपनी सामंती को, अपने जमीन बगीचे किले महल को बचाने के लिए मुसलमान बन गए। बड़े लोग भी बने, तमाम राजे महाराजे स्टेट के लोग। मुसलमानों ने डरवाया, भाई हम आपका मिलिट्री ऑपरेशन कर देंगे, या तो मुसलमान बन जाओ वरना हमसे युद्ध करो, युद्ध में मारे जाओगे, किला महल सब खत्म, जान भी जाएगी, इसलिए धीरे से मुसलमान बन जाओ। भारत के तमाम स्टेट के देसी राजे महाराजे देखो मुसलमान बन गए। तमाम स्टेट का नाम आप सुनते मुसलमान बन गए। और गरीब जनता जो है लालच में, डर में बन गई। क्या फर्क पड़ता, चलो वही ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजों ने जब अपने यहाँ, अंग्रेज तो जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर लोगों को कन्विंस कर लिया। और आपके इस जंगल पहाड़ में आप देखते हो जगह जगह लोग ईसाई बन गए। अब धीरे धीरे, अभी तक तो ठप ठीक चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग करे भाई हम बिल्कुल अलग हैं, हिंदू से हमारा कोई लेना, हमारा चर्च अलग है, हम भी अपने धर्म का प्रचार करेंगे, हम भी अपनी गोल गैंग बनाएंगे। जैसे पंजाब में देखो सिख बहादुर लोग, कभी ये भारत के रक्षक हुआ करते थे, सीमा सरहद पर रहते थे, भारत की रक्षा किया, कितनी लड़ाइयां लड़ी। आज वो भी कह रहे हैं भाई हमारा अलग कर दो, हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी चूल्हा चाकी अलग करो, हिंदुओं से हमारी नहीं पटेगी। एक बार तो चूल्हा चाकी अलग करके मुसलमान अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया। अब वो कभी कभी कहते हमारा खालिस्तान अलग कर दो। जैसे पाकिस्तान, ऐसे पंजाब सिखों का खालिस्तान अलग कर दो। इसी में देखो भारत के प्रधानमंत्री की, स्त्री प्रधानमंत्री की दिल्ली में हत्या भी हो गई। झगड़ा इसी बात का खड़ा हुआ, होते होते बात यहां तक पहुंची, भारत के एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। यानी झगड़े किस तरह दुनिया में खड़े होते आप देखते हो, घर में भी देखते हो। जमीन बढ़ गई, बाप मर गया, भाई भाई की जमीन बढ़ गई। अब एक भाई कहता भाई कागज में कुछ तूने मेड़ गड़बड़ कर दिया, हमारा 1 फुट तूने खेत ज्यादा ले लिया, मेड़ यहां डालो। दूसरा भाई कहता ये कैसे होगा, मैंने सही कर दिया। बस गाली हो गई, गलौज हो गया, लाठी चली, डंडा चला, और तब तक भाई ने उठाकर गोली मार दिया, भाई मर गया। यानी जमीन के झगड़े के लिए देखो, घर में झगड़ा नहीं हो जाता, जमीन का झगड़ा कि आपने ज्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया। एक ही बाप के दोनों बेटे बराबर बराबर बांटो, नहीं फैसला होता। आज चूल्हा चाकी अलग होने के बाद भी भारत पाकिस्तान का झगड़ा जिंदा है। क्यों? पाकिस्तान कहता है भाई आपने कश्मीर में हमारा 4 पहाड़ ज्यादा ले लिया बांटते समय, भारत कह रहा कि आपने हमारा 20 पहाड़ ज्यादा ले लिया, सब हड़प करके बैठे हो, हम ऑपरेशन करेंगे, हम उसको खाली कराएंगे, आपसे वसूलेंगे। 2-3 बार भारत पाकिस्तान के युद्ध भी हो गए, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इस तरह दुनिया में चारों तरफ आप द्वंद्व देख रहे हो, संघर्ष देख रहे हो। आज आदमी क्या धर्म करेगा, क्या कर्म करेगा? धर्म तो भगवान ने इसीलिए बनाया था कि जब समाज में, परिवार में झगड़ा होगा, धर्म ही लोगों के हृदय को द्रवित करेगा, धर्म झगड़े को खत्म करेगा, धर्म लोगों के अंदर करुणा लाएगा, दया लाएगा, उदारवादी भावना लाएगा। जैसे आग लगी है पानी बुझा देता, ऐसे झगड़ा द्वंद्व हो रहा, युद्ध हो रहा, यही धर्म जो है लोगों के दिल को शीतल कर देगा। क्रोध, अहंकार, घमंड ये मन को शुद्ध कर देगा, अच्छे विचार आ जाए, भाई क्या मरना, क्या यहाँ झगड़ा करना। ज्ञान हो जाएगा धर्म से कि भाई बहुत दिन तो रहना नहीं,
जब हमको यहां परमानेंट रहने नहीं, थोड़े में भी गुजर हो जाएगा। पूरा रतलाम जिला ले लोगे तब भी गुजर होगा, पूरा मध्य प्रदेश का जंगल पहाड़ ले लो तब भी उतने दिन जियोगे, पूरे भारत पर कब्जा कर लो तब भी उतने दिन रहना, लंदन अमेरिका भी आपका हो जाए, हिंद महासागर आपके नीचे आ जाए कब्जे में, तो उतने दिन जीना है जितना झोपड़ी में उतने महल में। संत महापुरुषों के समझाने का नजरिया, इसका मतलब नहीं कि आपको अकर्मण्य बनाते हो या कहते भाई कुछ मत करो बैठ के माला जपो, ऐसा नहीं। मतलब कोशिश करते हैं भाई झगड़ा क्यों करते हो, संसार में जियो, दूसरे को जीने दो, अपने अपने दीन ईमान को दुरुस्त करो, लोभ और मोह को इतना ना बढ़ाओ कि रुपए पैसे जमीन धन दौलत की प्राप्ति के लिए आपको अपने भाई को मारना पड़े, अपने चाचा भतीजा का कत्ल करना पड़े, अपने सगे संबंधियों का खून करना पड़े, तो भगवान की अदालत में आपको फिर वापस चलना। उस दिन आपके ऊपर इल्जाम लगेगा, आपके ऊपर अपराध लगेगा, पाप लगेगा, और फिर आपको कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। अब ये सब चीज तो आप भूल ही गए हो हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में। इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिक युग आ गया, आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, सबके हाथ में इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल आ गया। अब दिन रात आपको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। भगवान माने तो बिल्कुल हवा कर दिया आपने, देवी देवता नेचर प्रकृति पूजा पाठ भजन भक्ति, बस जब देखो तब मोबाइल। क्या क्या देखते हो कुछ पता ही नहीं, क्या देख रहे हो आप, बुद्धि कामे नहीं करे क्या देखते चले जा रहे हो। और उसमें अच्छा बुरा ऐसा मोबाइल में भर दिया, परोस दिया, अच्छे अच्छे लोगों का माथा बिगड़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि खराब चीज ज्यादा भर दिया। अच्छा चीज भी है, मशीन तो गड़बड़ है नहीं। अभी बंदूक आपके पास है, आपके ऊपर दुश्मन आक्रमण कर रहा, अपनी रक्षा करोगे, बंदूक ठीक है, लेकिन एक जमीन के लिए अपने भाई को ही गोली मार दिया, ये बंदूक का धर्म नहीं था। जिस दिन बंदूक बनाई गई होगी, बंदूक बनाने वाले ने इसलिए नहीं बनाया एक थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए अपने सगे भाई को कोई गोली मार देगा, उस दिन इसलिए बनाई गई। परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया गया न्यूक्लियर कि ले जाकर गिरा दोगे शहर के शहर जल जाएंगे, बनाया लोगों ने। लेकिन आज धोखा होने जा रहा, संसार नष्ट होने के कगार पर मुहाने पर खड़ा हो गया। इसी चीज को महापुरुष रोकना चाहते हैं, और ये सत्संग ही है जो रोक पाएगा। बाकी आज ये संसार दुनिया कहां खड़ी अंदाजा लगाओ। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा वैश्य युद्ध टंकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा ये धरती का सारा आंगन, लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। आज संसार कितने खतरे में खड़ा। अब आप तो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में रहते हो, आपको मालूम नहीं दुनिया का, जैसे कोरोना आ गया आपको पता नहीं था क्या होने जा रहा। कोरोना जब आ गया तब आप अफरा तफरी मच गई, रोने गाने लगे, अस्पताल में गए ताला बंद, डॉक्टर भाग गए। कोई एमपी एमएलए रतलाम में सड़क पर गांव में नजर आया, जनता को मरने के लिए छोड़ दे, उससे बड़ी मुसीबत आ रही। इन मुसीबतों का अंदाजा लगाओ, कोई कठिन नहीं है, समझ सकते हो आप। आज दुनिया में देखो युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया, WW1 और WW2। 2 विश्व युद्ध, पहला 1914 से लेकर 1919 तक, दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक, और WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू हो गया। तीसरा विश्व युद्ध अगर कहीं खड़ा हो जाता तो अब की बार न्यूक्लियर पावर का इसमें प्रयोग होगा। न्यूक्लियर पावर माने परमाणु बम जिसको कहते, और इसमें सबसे खतरनाक बम है हाइड्रोजन बम, और इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। अमेरिका के इन बमों की ताकत को समझो आप, अंदाजा लगाओ।
भारत का सबसे सुपर सिटी यानी बड़ा शहर बंबई है। अंग्रेज जब मुसलमान भारत में आए उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर कलकत्ता माना जाता, बंबई नहीं था। धीरे धीरे बंबई डेवलप किया, कलकत्ता पीछे हो गया। आज भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई यानी बंबई को माना जाता, जिसको बनाने में हमारे पुरखे पूर्वजों को करीब 350 साल का समय लग गया। धीरे धीरे बना है। आज अगर अमेरिका के 2 परमाणु बम बंबई ऐसे शहर पर गिरा दिए जाएं तो 2-3 घंटे के अंदर बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। अंदाजा लगाओ परमाणु बम कितना खतरनाक। ऐसे कितने हजार परमाणु बम, बताया तो ये जरा करीब 5,500 परमाणु बम केवल अमेरिका ने बनाकर रख लिया, और उससे कुछ ज्यादा ही रूस ने बनाकर रख लिया, और भी थोड़े मोड़े देशों ने बनाया। लेकिन रूस और अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर माना जा रहा। अगर कहीं युद्ध में ये दोनों शक्तियां खड़ी हो जाएं तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, संत महात्मा क्या कहो तो बाद में बताया जाएगा, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे हैं, अगर किसी युद्ध में एक तरफ रूस एक तरफ अमेरिका आकर खड़ा हो जाए, 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर दुनिया की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। 2/3 मामूली समझ रहे हो? यानी 2/3 लोग मारे जाएंगे 1 हफ्ता के अंदर। इसको परमाणु बम कहा जाता। और आज दुनिया में हम लोग परमाणु बम के ढेर पर, जैसे कोई नीचे बैठा है और उसके नीचे आग जल रही, उसको पता है ऊपर राखी मिट्टी है, थोड़ा सा राखी हट गई चिंगारी भड़क गई। ऐसी ये संसार बारूद की ढेर पर बैठ चुका। तीर तलवार राजा रानी का जमाना, उसमें तेल तलवार का, उसके धनुष बाण की लड़ाई होती थी। प्रजा का, जनता का कम नुकसान होता था। अगर राजे महाराजे लोग गुस्से में जनता का कत्ल न करें तो लड़ाई किसी मैदान में होती थी, दोनों तरफ की सेनाएं लड़ती थी, जनता सुरक्षित थी। बाद में चलकर लोगों ने जनता को भी काटना मारना। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो इधर सिंध पंजाब की तरफ से घुसते थे, 1-2 लाख जैसे तैमूर लंग चंगेज खां दिल्ली तक आते आते लाखों लाख लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे और ला करके दिल्ली में काट कर उनके सर को रखते थे तो पिरामिड बन जाता था। आप सुनते इतिहास में तैमूर लंग चंगेज खां, ये सब विदेशी आग, फिर मुसलमान आने लगे। इन लोगों ने जनता को भी कत्लेआम क्यों? उनको इस धर्म संस्कृति को नष्ट करने की इच्छा बन गई। भाई अपनी धर्म संस्कृति यहाँ लाई जाए और भारत की शानदार धर्म संस्कृति को खत्म ही कर दिया जाए। तमाम किताबों इन लोगों ने जला डाला, कितने को गंगा जमुना में फेंक दिया। इसलिए हमारे सनातन धर्म के बड़े लिटरेचर नष्ट हो चुके हैं। सनातन धर्म कोई समझ नहीं, कोई ऐसी लिपि नहीं, और अगर थोड़े बहुत बचे भी हैं तो हम लोग उसको पढ़ करके समझ नहीं पाते। हम उसको पढ़ते भी हैं लेकिन सनातन के खिलाफ काम करते हैं। सनातन में कभी कोई हिंसा हत्या पर इसका सपोर्ट ही नहीं कहा। सत्य हिंसा परमो धर्म है। सत्य और अहिंसा सनातन के धर्म के 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए। आप दंगा कर दोगे, लेकिन भारत के तमाम हिंदू लोग कह रहे हैं कि रामायण बेकार, जला दो। राम को गाली, शराब पी लिया राम को गाली। शराब में लोगों के लिए स्कूल नहीं था। गांधी महात्मा कितने बड़े बाप के बेटे थे। देश हमारा गुलाम, अंग्रेजों का राज, और अंग्रेजों के देश में जाकर के बैरिस्टरी की डिग्री लिया। जब भारत के लोगों को धोती चप्पल नसीब नहीं था, गांधी जी ने सूट बूट टाई कोट पहना। भीख मांग कर नहीं, बाप दादे बड़े थे, गुजरात में जन्मे थे, और गुजरात के लोग देखो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते। आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग आपको कहां मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे। गप नहीं, हमने सब घूम कर देख लिया, हर जिला हर प्रांत का सर्वे कर लिया गया। सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग आपको गुजरात में मिलेंगे। आज परसेंटेज के हिसाब से हिंदुओं में नंबर 1 पर शाकाहारी प्रदेश गुजरात को माना जा रहा, नंबर 2 पर
मध्य प्रदेश आपका नहीं। नंबर 2 पर वीरों की भूमि, महाराणा प्रताप की धरती, भक्तनी मीराबाई सहजोबाई की भूमि, राजपूताना को माना जा रहा। आपका मध्य प्रदेश मांस और शराब में किस पायदान पर खड़ा है? सही बात बता देंगे, नाराज हो जाओगे, अरे हमको इतने नीचे कर दिया। आप कहोगे हम लोग इतना मछली मांस खाते हैं। खाते हो आप। मध्य प्रदेश का नंबर बहुत नीचे जा रहा। यहां शराब और मांस खाने वालों का परसेंटेज गुजरात से, राजस्थान से बहुत ज्यादा हो चुका। शाकाहारी लोगों का परसेंटेज बहुत कम हो गया मध्य प्रदेश में। हिंदुओं की बात, मुसलमानों की नहीं। अभी मुसलमानों का जोड़ लोगे तब तो गणित गड़बड़। मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी मिलना कठिन है। मुसलमान तो ये कहते हैं कि गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक। वो तो पशु पक्षी जानवर मानकर पूजा ही करते हैं। कहते भाई अगर ये नहीं मारा जाएगा हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे, हम धर्म मानेंगे नहीं, हमारे धर्म में है ये। लेकिन हिंदुओं में चांस है। मैं इनके यहाँ कोई भी हिंदू भले मांस खाता हो, अगर किसी हिंदू से पूछा जाए कि क्या भगवान राम मांस खाते थे, तो कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि नहीं भगवान राम मांस खाते थे। भले वो खाता, नेताओं को छोड़कर। नेताओं को वोट लेना है। अगर वो शाकाहार का प्रचार करेंगे तो रतलाम में उनको कोई वोट देगा? अगर देश के एमपी एमएलए शराब को बंद कराएंगे तो शराब पीने वाले उनको वोट देंगे? और शराब पीने वाले रतलाम में कम है कि ज्यादा हैं? जोर से बोलो। शराब पीने वालों की संख्या आपके रतलाम में घट रही कि बढ़ रही? अब कोई नेता बोल दे हमको वोट दो हम शराब बंद करवा देंगे, तो पियक्कड़ लोग क्या, अरे बाबा गड़बड़ हो जाएगा, शराब बंद हो जाएगी, हमको शराब पीने को नहीं मिलेगी, रात भर हमको नींद नहीं आएगी, हमको शाम को रोटी भले नहीं मिले लेकिन 2 बोतल दारू हमको जरूर चाहिए, नहीं तो मेरे रात की नींद खत्म हो जाएगी। इस एमपी एमएलए इस सरकार को खत्म करो। ये तो हमारी शराब गांजा भांग बंद करवा रही। तो परिस्थिति कुछ कई किस्म की बन रही है। नहीं तब तक तो बुलडोजर चल जाता। मध्य प्रदेश में भले न चले, उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब का बुलडोजर मछली मांस शराब की दुकानों पर चल गया होता। लेकिन वो भी डर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। जबकि भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, धर्म नगरी अयोध्या, हिंदुओं की पवित्र नगरी काशी, पवित्र धरती मथुरा, पवित्र संगम प्रयागराज, ये सब देखो उत्तर प्रदेश में पाए जाते। लेकिन आज उस उत्तर प्रदेश में भी शराब पीने वालों की संख्या लगातार ग्राफ बढ़ रहा। मांस खाने वाले हिंदू वहां बढ़ते जा रहे हैं, शराब पीने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ रही। इसलिए माननीय जोगी साहब भी सोचते रहते हैं, क्योंकि माननीय जोगी साहब तो खैर शाकाहारी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं। उनका भी एक पंथ है, संप्रदाय है जिसको गोरख पंथ कहते हैं। गुरु गोरख का नाम आप सुने होंगे। उसी गुरु गद्दी पर आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर उसका सेंटर है, आश्रम उनका। आज उस गुरु गद्दी पर वो विराजमान है। वो धर्म गुरु हैं और प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। माननीय जोगी साहब लहसुन प्याज भी नहीं खाते। शराब मांस की बात छोड़ो, शुद्ध शाकाहारी आदमी है। रामायण और गीता के बारे में, भगवान राम और कृष्ण के बारे में माननीय जोगी साहब से ज्यादा कौन जान सकता। वो भी सत्संग सुनाते हैं, 2-2 घंटा रामायण गीता पर वो भी भाषण देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो रोटी कपड़ा मकान पर बोलते हैं। कहीं धर्म सभा में जाते हैं तो रामायण गीता पर वो भी प्रवचन करते हैं। माननीय जोगी साहब को सनातन धर्म, माननीय जोगी साहब को सच्चे धर्म, रामायण गीता के धर्म, भगवान राम कृष्ण के धर्म के बारे में पूरी जानकारी, उनसे ज्यादा कौन जान सकता। लेकिन जब वो सोचते हैं कि अगर हम मछली अंडा शराब की दुकानों को कहीं बुलडोजर घुमा दिया तो बस हमारा एक भी एमपी एमएलए जीतने वाला कोई वोट देगा।
इसलिए भी इस पर सरकार देखो मौन बनी हुई। लेकिन दुविधा ये खड़ी होती कि जब ये लोग कहते राम राज आ जाएगा, सनातन आ जाएगा, आपने कभी सोचा अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू बिकती थी। बिना मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद किए कभी भारत में राम राज्य आएगा? कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है? लेकिन हंसी आती, आश्चर्य भी होता, दुख भी होता, और कभी कभी हंसी भी आती कि देश के नेता लीडर या तो खुद नहीं जानते या हमको आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये कहते भाई चिंता मत को, अब की हम ला देंगे। क्या ला देंगे? क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? एक मौका और दे दो। कै मौका? कै बार हो गया? याद रखना, गिनते जाना आप। ये कहते भाई एक बार फिर लाओ, अब की हम राम राज मध्य प्रदेश में ला देंगे, राम राज आ जाएगा, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, धरती धन धान से भर जाएगी, आपकी गरीबी आसमान में चली जाएगी, सब अमीर हो जाओगे। रामराज का ही तो मतलब है, झगड़ा झंझट नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखना, सभी सुखी हो जाओगे, अमीर गरीब सब। लेकिन एक मौका और दे दो। अच्छा चलो एक मौका आपने दे भी दिया, लेकिन आज हम आपसे बताए दे रहे हैं कि जब तक मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा तब तक कभी आपकी तकलीफ जाने वाली नहीं है। दो मौका आप देते रहो इन लोगों को। असली चीज पर तो हमको आपको एक कन्विंस ही नहीं कर पाते। सही चीज ना तो भारत के आचार प्रचार शंकराचार्य समझा पा रहे, धर्म के पंडित पुरोहित भी देखो धोखा देते रहते, सबके हाथ में मोबाइल, इनके वक्तव्य भाषण, भारत के बड़े बड़े धर्माचार्य आचार प्राचार के लेक्चर आते रहते, वो कहते बस राम राज आ रहा, भारत विश्व गुरु हो जाएगा। अरे भाई आपने कभी इस पर विचार किया कि हमारे बच्चे दारू गांजा पीकर पागल हो रहे, माँ बाप की चोरी चोरी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी उनकी शादी ब्याह नहीं हुआ और माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे, दारू पी रहे, और अब तो ये पता चला कि बेटियों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। बेटों की बात छोड़ो, आज सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती, इन भारत की पवित्र धर्मात्म नारियों की धरती पर आज हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या राम राज लाओगे? कौन सा सनातन आएगा? बेटियां शराब पी रही हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियों ने दारू पीना शुरू कर दिया। इनको आप बंदूक पकड़ा रहे, एक हाथ में बंदूक, बेटियों के एक हाथ में शराब की बोतल और एक हाथ में बंदूक आ जाएगी तो धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा। आपने इनको बंदूक भी पकड़ा, कहा पुलिस में ले चलो इनको। कहाँ ले जाओ? इनको पुलिस बना रहे हो आप, मिलिट्री में ले चलो। क्या भारत के वीर मर गए, नौजवान मर गए? दुश्मन से लड़ने के लिए आप पाकिस्तान की सीमा पर करो भाई, बेटियों को बंदूक दो और इनको पाकिस्तान की सीमा पर भेज दो। तो रक्षाबंधन का त्योहार खत्म कर दो हिंदू धर्म में। रक्षाबंधन आप क्यों मनाते हो? बहने भाई की कलाई में राखी बांधती, उस दिन भाई ये वचन देते कि तेरे इज्जत मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, लेकिन तेरे मान सम्मान पर, इज्जत आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। और आपने भारत की बेटियों को दुश्मन से लड़ने के लिए सीमा पर, भारत के करोड़ों नौजवान बच्चे गांजा पीकर शराब पीकर जंगल में बेरोजगार होकर घूम रहे पागल बनकर, इन्हीं को पकड़कर मिलिट्री में डाल देते। इनसे तो ताकत ज्यादा है। सत्य है, अबला है ये। औरत और पुरुष में कुदरती अंतर है। औरत कितनों पहलवान हो जाएगी, पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। कभी ये राणा शिवा नहीं बन सकती, लक्ष्मी बन सकती, चंडी बन सकती, लेकिन आप कहो राणा शिवा बन जाएं, भगत सिंह बन जाएं, चंद्रशेखर सुभाष बन जाएं, इनको इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, ट्यूटर बनाओ, मास्टर बनाओ, कौन मना करता? लेकिन हमारी बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी,
बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है। इनको एमपी एमएलए बना दो, हट जाओ आप लोग। अभी कहते हो 33% दे, नहीं कह रहा अभी देंगे कि नहीं देंगे, बड़ी मेहनत बात हो। 33%, 33 आधा दो आप, आधा पुरुष आधा मर्द, आधा एमपी। दिल्ली में जो एमपी बनाते हो आधा पुरुष रहे, आधा ये बैठे। भोपाल में एमएलए बनाते हो, आधा एमएलए पुरुष और आधा एमएलए ये रहे। 33 क्यों दे रहे हो आप? लेकिन इनको एमपी एमएलए बनाने के पहले शराब की दुकानों को बंद कर देना, वरना एमपी एमएलए बनकर दिल्ली भोपाल जाएंगे भी दारू पीने लगेंगी। जैसे देश के एमपी एमएलए वहां पर दारू पीते हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। और जिनको आदर्श मानते, जिन पर आज भारत की राजनीति चल रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बीड़ी नहीं पीते थे, और ये देश के नेता लीडर आज दारू पीने लगे। जब ये देवियां भारत की नारियां एमपी एमएलए बनकर भोपाल दिल्ली जाएंगी, अगर भारत में दारू बंद नहीं हुई, इनको पीने से कौन रोक पाएगा? ये भी पिएंगी। कोई बाप के घर का पैसा है, सरकारी खजाने का पैसा, माला माल, लूटो खाओ मौज उड़ाओ। फिर ये भारत का धर्म खत्म हो जाएगा, न कभी राम राज आएगा, न बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। फिर भारत कहाँ खड़ा होगा? फिर वही समझ लो कि जब जब हुई धर्म की हानि, फिर भगवान ही कुछ करेंगे। आदमी के बस का न कोई प्रधानमंत्री संभाल पाएगा, न कोई मुख्यमंत्री संभाल पाएगा। हमारे जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल और पार्टियां, इन नेता लीडरों को अगर घर दे दिया जाए, ये लोग अपना घर नहीं संभाल सकते। जो देश को संभालने का दावा करते, जो धर्म को संभालने का दावा करते, जो कहते भाई पूरा देश हम देख लेंगे, इन नेता लीडरों को घर भेज दो कि अपना घर संभालो। बहू उधर जा रही, बेटा उधर जा रहा, उनकी पत्नी उधर जा रही, पति पत्नी में ही झगड़ा, भाई उधर जा रहा, भतीजा उधर नाराज। जो अपने घर को नहीं समझ देश संभालने चल पड़े, वो भी शराब के नशे में। आपने हिंदुस्तान की किस्मत को तमाशा बना दिया, धर्म संस्कृति को नष्ट करके, और अब आप कहते हो कि हम धर्म बचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, धर्म तो संत बचाते, धर्म की रक्षा महापुरुष करते, नेता लीडर धर्म बचाएंगे। कोई भगवान राम की तरह पैदा हो जाए तब तो बात अलग है, कोई भगवान कृष्ण की तरह जन्म ले ले बात अलग है। लेकिन ऐसे कोई जो लोग दारू पीते हो, शराब पीते हो, उनको धर्म का खुद पता नहीं। उनको पता चल जाए राम को गाली देने से जनता वोट दे देगी, कल गाली देंगे। फिर अगले दिन पता चल गया टीका लगाने से वोट मिलेगा, टीका लगा लेंगे। पूछा जाएगा कल तो आपको राम को गाली दे रहे थे, आज आप तिलक टीका लगा करके राम राम की माला जप रहे हो। अरे काहे जुमला था, तो राजनीति है, चलता रहता है। जनता राम को मानती, मैंने राम को मान लिया। जनता राम को गाली दे रही, मैंने राम को गाली दिया। मुझको तो वोट लेना, हिंदू मार देने से वोट मिल जाएगा, मरवा देंगे। 200-400 मुसलमान मरवा देंगे, वोट मिल जाएगा, मरवा देंगे। मंदिर गिराने से वोट मिल जाएगा, गिरवा देंगे। मंदिर बनाने से वोट मिल जाएगा, मंदिर बनवा देंगे। लेकिन अपने मन को सुंदर बनाने की चेष्टा नहीं करते। अपने मन को पवित्र करने की कोई भारत में कोशिश करता ही नहीं कि हमारा मन सुंदर हो। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन, कर्म धर्म शुद्ध हो जाए, तब तो हम दूसरे को शुद्ध करेंगे। हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, इसके बाद दूसरे को ज्ञान दिया जाए, बोध दिया जाए। आज भारत में ये परंपरा खत्म हो गई। अब एक ही आशरा है, संतों का सत्संग। हो सकता कुछ समझ में आ जाए, और अगर मान लो सत्संग भी फेल हो गया, सत्संग से भी नहीं समझ में आ रहा, तब भगवान का कुदरती ऑपरेशन, बाकी कोई उपाय है नहीं। कौन एग्रीमेंट, कौन समझाएगा बताओ आप? हिंदुओं को समझाने में पसीना आ रहा, कौन मुसलमानों को समझाएगा, कौन सिखों को समझाएगा? सब तलवार लेकर खड़े हैं, हमारा बांटो, नहीं पटेगी आपसे। एक बार तो भारत बांट लिया, जो भारत में मुसलमान बचे उनमें भी दरार पड़ती हो, कहते भाई एक बार और बांट दो। कितना बांटोगे आप? कहां जाएंगे और लोग?
और वो कहते नहीं पटेगी भी कैसे, सबके धर्म सिद्धांत आज बिल्कुल डिफर हो रहे। हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते, बगल में मुसलमान का घर है, वो गाय का वध करते, कैसे एग्रीमेंट होगा बताओ आप। हिंदू गाय की पूजा कर रहे और मुसलमान गाय का वध करते, तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा कैसे खत्म होगा। या तो एक मानो आप, इसमें सही क्या है, गाय को मारना सही, सब गाय मारो, गाय की रक्षा करना, गाय को चारा पानी देना धर्म है तो सब ये करो आप, और गाय को मारना अगर धर्म है तो सब गाय मारो। किसी एक चीज पर एग्रीमेंट तो हो जाए, समझौता, भाई सही क्या गलत क्या। लेकिन कोई एक टेबल पर बैठने को तैयार है नहीं, सब तलवार खींचे बैठे, मेरा सही है। मुसलमानों से आप कहो भाई ये गाय मारना आपका गड़बड़ काम है, मुसलमान कहते ऐसा कैसे कह दिया आपने, मेरा सही है। हिंदुओं से कहो भाई देखा आपका ये गड़बड़, अरे मेरा कैसे, मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आज इस तरह दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, एक दो धर्म, 4200 धर्म। दो चार धर्मों का नाम तो हम लोग रतलाम में भारत में भी सुनते रहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। इस तरह दुनिया में कुल धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ ये सही है, कुछ धर्म छोटे हैं कुछ बड़े, जैसे कुछ धर्म दुनिया में इतने छोटे हैं उसको मानने वालों की संख्या 5 लाख 10 लाख, और कुछ धर्म इतने बड़े हैं कि उनकी अरबों अरब की आबादी सपोर्ट करती। जैसे सबसे बड़ा धर्म आज संसार में क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म को माना जाता, पूरा यूरोप अमेरिका ईसाई धर्म को ही सपोर्ट करता। आज दुनिया के 53 देश ईसाई धर्म को मानते हैं। दूसरे नंबर पर दीन ईमान इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। आज दुनिया के करीब 51 देश इस्लाम धर्म को मुसलमानों का देश है, जैसे ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सब तमाम देशों मुसलमानों के हैं। भारत में हिंदुओं का 2 देश है, भारत और नेपाल, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। बाकी कुछ देश जैसे कम्युनिज्म जिसको आप कहते हो, जैसे कोरिया है, चीन है, इसी में आपका कुछ रूस भी आता, रूस तो मिक्सचर हो गया। इस तरह से कुछ आस्तिक कुछ नास्तिक। दुनिया में करीब 30% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक सिद्धांत को मानते। नास्तिक थियरी का मतलब भगवान माने कुछ नहीं, वो देवी देवता भगवान पूर्व जन्म पुनर्जन्म उन्हें कुछ मानते नहीं। उनसे कहो भाई ये सत्संग, आपसे पूछा जाए सत्संग में क्यों आए, आपसे अगर पूछा जाए यहाँ क्या मिलेगा, बिना मतलब के बिना लक्ष्य के कोई कहीं जाता। नेताओं का भाषण सुनने जाते हो घर का काम छोड़कर, पूछा जाए भाई आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे भाई हमारे नेता हमारी बिरादरी का नाम होगा, ये मेरी बिरादरी के नेता। मान लो अगर बिरादरी वाली बात से थोड़ा ऊपर उठ गए तो आप कहोगे भाई ये पार्टी अच्छी है, देश का विकास करेगी, हमारी जनता को रोटी कपड़ा मकान न्याय देगी, रक्षा देगी, इनके द्वारा हमारी बहन बेटियों का इज्जत आबरू मान सम्मान बचेगा। मैंने कोई न कोई लक्ष्य लेकर आप, मान लो कभी कभी आप कोई लक्ष्य नहीं, आप कहते यार चाहे कुछ मिले न मिले हमारी बिरादरी का तो नेता है। आपको लोग समझाएंगे रे भाई बड़ा गड़बड़ आदमी, इसने रतलाम में 20 कत्ल किया, इसके ऊपर बहुत केस लदी है, ऐसे गंदे आदमी को वोट मत देना। तो आप कहोगे रे यार कम से कम मेरी बिरादरी का तो है, मेरी बिरादरी का एक आदमी एमपी बन जाएगा, गलत सही तो चलता रहेगा, तो कई कौन से आप। लेकिन आपसे पूछा जाए सत्संग में क्यों आए हो, आपने अपना भाड़ा खर्च किया, किराया खर्च किया, अपने घर गृहस्थी के काम काज का आपका नुकसान होगा, 200-400 दिहाड़ी जाएगी, और अभी हमारी झोली भी जाएगी, 10 रुपया दक्षिणा भी डालना होगा, फिर देना ही देना तो है। और लौटोगे जब तक वही जो भंडारा में 2-4 पूड़ी मिल जाएगी, बाकी तो कुछ सा मिलना है नहीं। यहाँ सब देना ही देना है, जाते जाते जेब खाली कर दोगे आप। घर वाले कहेंगे क्या मिला सत्संग में, क्या पा लेकर आए, और मान लो कहीं रास्ते में गिर उड़ गए, चोट लग गई, पैर भी टूट गया, तब घर वाले और बरसेंगे गए थे पूजा करने, 1 लाख का खर्चा करवा दिया, पैर टूट गया, चलो अस्पताल में मरो। अब घटनाएं हो जाती, कभी कभी लोग सत्संग से जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल हो जाता,
तो दुनिया को जवाब देना कठिन हो जाता। लेकिन आप यही कहोगे, मान लो अगर आपको साइंस ऑफ सोल का, अगर आपको अध्यात्मवाद का, सनातन धर्म का ज्ञान है, तब आप उत्तर दोगे भाई हम सत्संग में इसलिए गए थे कि सत्संग से मन पवित्र होता, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, हमारे मन के विकार, मन की वासनाएं सत्संग रूपी ज्ञान, मंदाकिनी ज्ञान गंगा में साफ होती। और जब मन के विकार साफ होंगे, मन निर्मल होगा, तभी हम भगवान का भजन करके भगवान को पा सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब इतनी बड़ी चीज जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा नरक से बचेगी, हम मोक्ष पालेंगे, मुक्ति पालेंगे, सत्संग ही माध्यम है, वगैरह वगैरह आप बात करोगे। लेकिन बशर्ते अगर आप ये मानो कि हम आत्मा नहीं मानते हैं, आत्मा उत्मा कुछ है ही नहीं, एक बार जीवन है, इसके बाद जीवन वो नहीं है, एक बार जन्मना, एक ही बार मरना। और अध्यात्मवाद कहता है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, पूर्व जन्म और फिर पुनर्जन्म होगा। पहले भी आपका जन्म, आज भी, और ये शरीर मर जाएगा, फिर आपका किसी शरीर में जन्म होगा। इसलिए अध्यात्मवाद आत्मा को भी मानता और आत्मा पर ही पूर्व जन्म पुनर्जन्म की थ्योरी चलती। अब मान लो कोई आत्मा को ना माने तो उसको मोक्ष मुक्ति की क्या जरूरत है, वो आत्मा मानता ही नहीं। इसलिए न वहां पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है, एक ही बार जन्मना और एक ही बार हमको मरना है। इसलिए उनका सिद्धांत बनेगा खाओ पियो मौज उड़ाओ। अरे भाई पुनर्जन्म फिर जन्म होगा ही नहीं, क्या नरक की चिंता करते हो, क्या गाय बैल कुत्ता बिल्ला जन्म मरण चार खान 84। आप कहोगे भाई ये तो रामायण गीता में लिखा है। अरे क्या सब बकवास है, साइंस पढ़ो। तब आपसे कहेंगे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो। हमारी साइंस वैज्ञानिक थ्योरी क्या कर रही, इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में ये रामायण गीता होता तो सब गप है, कहना शुरू कर दिया लोगों ने। मोबाइल पर देखो आप, तमाम लोगों के भाषण आ रहे हैं, कहते भाई ये गलत है, वैज्ञानिक थ्योरी सही है। विज्ञान देखो, विज्ञान करा देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कभी हमारे यान गए, हमने तमाम यान भेजा, जैसे चंद्रयान, चंद्रमा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, सूरज तक जहाज चला गया सूर्ययान, मंगल पर जहाज चला गया मंगलयान, सूरज के आगे जहाज चला गया अंतरिक्षयान। कभी हमने तमाम खोज करके देख लिया, धरती तो बहुत दिखाई दिया। ये बात तो विज्ञान भी कह रहा कि हमारी धरती से बहुत बड़ा बड़ा गोला, धरती भी गोल का, इससे बड़े बड़े गोले, इतने बड़े बड़े गोले कि हमारी अरबों अरब धरती उस गोले में समा जाए। जैसे ये सूरज आप देख रहे हो आसमान में, अब यहां से सूरज हमको फुटबॉल के गेंद की तरह नजर आते हैं, इतना बड़ा, लेकिन ये सूर्य नारायण कितने बड़े हैं कि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, लंदन अमेरिका का के वैज्ञानिक कह रहे हैं भाई इसको नाप करके देख लिया गया, हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में डब डब समा जाएगी। जैसे आप कहीं पानी भर के उसमें छोटे छोटे कंकड़ डालते जाओ, बड़ा तालाब, हजारों कंकड़ डूब जाएंगे, ऐसे हमारी ये 13 लाख धरती इस सूर्य नारायण के गोले में समा जाएगी। अब सूरज कितने बड़े, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा कि छोटे नजर आते। जैसे नजदीक में जहाज हवाई अड्डे पर आप बैठने जाते हो, 4 बस के आदमी भर जाएंगे, वही हवाई जहाज 10,000 फुट ऊपर आसमान में जा रही तो आपको एक बित्वा की 6 इंची की नजर आती, क्योंकि डिस्टेंस, अब हमारी आंखें उतनी दूर तक देख नहीं पाती, तो हमको आपको बिल्कुल छोटी नजर आती। अब हमारी इस धरती से सूरज की करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूरी, तो हमको ये छोटे नजर आते। अब इस सूरज से भी आगे जाओ, विज्ञान उसके आगे निकल गया, इस सूरज के आगे अमेरिका के वैज्ञानिक निकल चुके, रूस का भी निकल गए, चीन भी प्रयास कर रहा, भारत ने तो बहुत बाद में प्रयास किया। भारत को तो अभी देखो चंद्रयान, चंद्रमा पर, अमेरिका 1969 में अपने आदमियों को चंद्रमा पर उतार दिया और जिंदा वापस भी चले आए। 1969, आज कितना समय हो गया बताओ आप।
50 वर्ष के बाद भारत ने भी भेजा, लेकिन अभी आदमी नहीं भेज पाए। डर लगता कि कहीं जहाज जल गया तो आदमी भी मर जाएंगे। अमेरिका ने आदमी भेज दिया 50 साल पहले, जाओ देख कर आओ, और वो लोग जिंदा अमेरिका में वापस आ गए। उनके यान, अंतरिक्ष यान आज सूरज से बहुत आगे जा चुके हैं, और वो लोग करे भाई हमने करोड़ों धरती देख लिया, लेकिन कहीं हमको कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर अभी सस्पेंस में हैं। इस ब्रह्मांड में जो बातें कही गई, स्वर्ग नरक, ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी, विष्णु की विष्णुपुरी, देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान रहते हैं, क्षीर सागर उनका, और वहां विचरण करते हैं। भगवान शंकर पार्वती के साथ शिवलोक में, इसके बाद देवराज इंद्र अपने देवलोक में 33 करोड़ देवताओं के साथ, आद्या महाशक्ति अष्टांगी देवी जिनकी हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में पूजा करते हो, इनके लिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भाई माया लोक में हमारी अष्टांगी देवी विराजमान है। लेकिन विज्ञान कहता है भाई ये कहीं नजर नहीं आ रहा, करोड़ों धरती हमने देख लिया, किसी धरती पर एक चिड़िया पक्षी पेड़ पौधा कुछ नहीं है। कहीं गैस का गोला है, कहीं पहाड़ है, जैसे चंद्रमा चंदा मामा पर कभी हमको जंगल पर्वत पहाड़ नजर आए। इसलिए विज्ञान अभी इस पर सस्पेंस में है। लेकिन संत महात्मा क्या करे, यही तो दुविधा है। अब विश्वास कैसे किया जाए? हम आप भी अगर सत्संग नहीं सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बिन देखे प्रतीत न हुई, आपके सामने कोई आसमान में तीर मार दे, गप बोल दे, विश्वास करोगे धोखा खा जाओगे। कोई चीज ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 औजार बताए गए, और विज्ञान इसी का सहारा लेता, साइंस विज्ञान जिसको आप कहते हो। जो आज आपके बेटा बेटी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब लोग यही कहते बच्चा साइंस पढ़ो, कोई हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अरे का इसके पढ़कर क्या करोगे? केवल बहुत करोगे, मास्टर बन जाओगे, 50,000 तनख्वाह मिलेगी। साइंस पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, 2-2 लाख महीने तनख्वाह मिलेगी। अब यह कि सब लोग साइंस थोड़ी कठिन होती, सब तो पढ़ नहीं पाते, लेकिन शुरू में हर माँ बाप यही चाहता कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, बम्बई में बढ़िया डॉक्टर बन जाए, सूरत में बन जाए, भोपाल चला जाए। और जब कक्षा 10 में 3 साल फेल हो गए, अरे कहा तू गधा आदमी, कुछ नहीं बन पाएगा, तू तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। जब कक्षा 10 में ही तू 3 साल फेल हो गया, अब तू चल ट्रैक्टर चला, अब तुमको हम ट्रक खरीदेंगे, तुम ट्रक चला। तू चल बाजना में सब्जी की दुकान कर ले, तेरी शादी हो गई, बहू आ गई, तू क्या पढ़ करके जब कक्षा 10 में फेल हो गया। तो बाद में धीरे धीरे माँ बाप सोचते भाई समझौता भाग्य से। हमारे यहाँ एक चीज भाग्य आता, भाग्य बहुत संतोष देता। लोग अपने भाग्य से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चल तेरे भाग्य में यही था, बहुत बड़ी शांति मिलती। वैसे है भी, वैसे बहुत लोग भाग्य को नहीं मानते, कर्म को मानते। भाई कर्म तो सब किए, मास्टर ने कर्म किया, लेकिन अपने बेटे को मास्टर नहीं बना पाए, क्या कहोगे आप? कलेक्टर अपने बेटे को चपरासी नहीं बना, कलेक्टर को क्या कमी? अपने बेटे को लंदन अमेरिका तक पढ़ा सकते, लेकिन एक कलेक्टर का बेटा भी चपरासी नहीं बन पाया, गलत संगत पकड़ लिया और ऐसा निकल गया, पूरी जग हंसाई हो रही, कोई गारंटी नहीं। तब लोग कहते भाई भाग से समझौता कर लो, तेरे भाग में भगवान ने लिखा चल तू सब्जी बेच। बाप दादों की नाक कटा दिया, बाप दादे राजा महाराजा, बाप दादे स्टेट चलाए, बड़े बड़े उनके राज घराने चले, राजवंश, और तू बेवकूफ आदमी ने चल होटल कर। अब होटल जाए, करेंगे, खोलेंगे होटल, और सबकी जूठी पत्तल उठाओ, कप प्याली धो, क्या करोगे आप? रोटी के लिए कुछ तो चाहिए। राजे रजवाड़े गए, आज उनकी कितनी फजीयत, और लोग भाग से समझौता कर लेते हैं, और भाग्य होता भी है। अभी समय रहेगा तो आगे हम आपको इसको भी समझा देंगे, क्योंकि मैटर इतने ज्यादा। अब हम तो खुद सोच रहे जल्दी जल्दी आपको समझा दिया जाए, कहीं पानी नहीं आ जाए, क्योंकि मौसम तो करबा चल रहा, धूप होती तब भी नहीं बैठ पाते, और अभी पानी बरसने लगे तो और आफत हो जाएगी। लेकिन देखो गुरु महाराज की दया से मौसम आपको साथ दे रहा, पानी भी नहीं बरस रहा, आसमान में तंबू पड़ गए कुदरती, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप होती तब भी इस पंडाल में नहीं बैठ पाते आप, इतना टेम्परेचर
इस भादों क्वार के महीने में इतनी गर्मी पड़ती। तो देखो आप महापुरुष हमको आपको इस चीज का ज्ञान बोध कराने के लिए सदैव इस संसार में जन्म लेते हैं। कुछ शीतल जल इनके मन पर, बुद्धि पर, दिमाग पर डाल दिया जाए, सत्संग की कुछ बूंदें पड़ जाएंगी, इनका क्रोध, इनका अहंकार कुछ कम हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। बाकी और कहीं आशा उम्मीद नजर नहीं। ये सब भड़काऊ हो रहा, हम आप भड़कते जा रहे हैं और कहीं आपस में द्वंद्व हो गया, क्या करोगे आप? कितने बच्चे मारे जाते हैं, बच्ची मारे जाते हैं, रगड़े झगड़े कोई अच्छी चीज है? इसलिए महापुरुष समझाने के लिए देखो कई प्रक्रिया उनकी होती, कई सिस्टम होता। सत्संग वचन सुना सुना भाई कलो इसी तरह ज्ञान आ जाए। ये संसार में आप रहते हो, थोड़े दिन के लिए आए हो और फिर यहां से आपको चलना। जब आप यहां नहीं थे तब भी आपका बाजना था, घर मकान था, ये मक्का ज्वार बाजरा के खेत तब भी थे, यहाँ लोग रहते थे और वो लोग दावा करते थे भाई ये जमीन हमारी है, गांव हमारा है, खेत हमारा, पहाड़ हमारा। आज वो लोग इसको छोड़कर चले गए। अब आप कहते भाई ये हमारा है। 10 साल में आप भी निपट जाओगे, निपट जाओगे। निपट का मतलब राम नाम, राम नाम, निपटने का मतलब राम नाम सत्य। 10-20 साल में आप सब निपट जाओगे। छोटे छोटे बच्चे नहीं, इनकी तो लंबी उम्र रहेगी, लेकिन जिनकी दाढ़ी वोड़ी सफेद हो गई है, गड़गड़ 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 कांप रहे हो, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, बवासीर हो गया, शुगर हो गया, भूकंदर हो गया, बीपी हाई लो हो रही, तो बस 10-20 साल के बाद आपको निपटना। डॉक्टर क्या करेगा? गठिया ठीक कर देगा, टांग काट करके 1 लाख ले लेगा, 2 साल में फिर लंगड़े हो जाओ। कहा डॉक्टर साहब ये भी ठीक करो। अरे कहा महंगाई बढ़ गई, 1.5 लाख लाओ, ये भी टांग काट देगा, घोड़ा बनाएगा। इसके बाद लाठी लेकर चलने लगोगे, फिर जमीन पर गिर जाओगे, चारपाई पर उठ ही नहीं पाओगे, डॉक्टर को उठाएगा? नहीं हो पाएगा। मौत की शहजादी सिग्नल दे रही। आदमी सोचता है बस हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ठीक कर देंगे, पैसा, सब घमंड आदमी का टूट जाता। ये तो मौत की शहजादी के सिग्नल होते। जैसे स्टेशन पर ट्रेन आती है तो पहले सिग्नल होता, लोग बेड बिस्तर लेकर मुसाफिर खड़े हो जाते, भाई तैयार रहो, गाड़ी आएगी, बैठकर चल देंगे। ऐसे कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आंखों की ज्योति चली गई, चश्मा लगने लगा। तो समझ लो मौत की शहजादी ने आपको पहला सिग्नल दे दिया कि चौधरी होशियार हो जाओ, मैं आपके रतलाम में आपको खोज रही हूं, खोज रही हूं, मिले नहीं अभी, खोज रही हूं कि आप कहां रहते हो। पहला सिग्नल हो गया जब आंख पर चश्मा लगने लगा। किसका सिग्नल? किसका सिग्नल? मौत की शहजादी का। अब आदमी सोचा चलो डॉक्टर के पास आंख ठीक करा लिया जाए। कहाँ आंख वाले डॉक्टर के पास गए, चश्मा लगा दिया, दवाई ले लिया, कभी हर महीने चेक कराते रहना। अब आंख की तब समस्या, तब तक कान के बहरे होने लगे, कम सुनाई देने लगा। तो समझो मौत की शहजादी ने दूसरा सिग्नल दे दिया, भाई अब बिल्कुल मैं खोज रही हूं, आने ही वाली हूं। आदमी फिर कान के डॉक्टर के पास गया, कान वाले डॉक्टर ने ड्राप दे दिया, कहा जरा कान में डालते रहना। और तब तक दांत टूट टूट कर गिरने लगे। दांत वाले डॉक्टर कह रहे डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं चना फोड़ देता था, रात में चावल खा रहा था, मेरा दांत टूटकर पेट में चला गया, मुझे पता ही नहीं। चना खाते समय दांत नहीं टूटा और रात में चावल खाते समय दांत टूटकर पेट में चला गया। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, हम आपको दांत लगाएंगे। पैसा कितना? अरे कहा 1 लाख 2 लाख 10 लाख ले लो, पैसे का कहा तब सोने का लगा देंगे, सोने वाला लगाएंगे। और कोई गरीब गया, अरे डॉक्टर साहब 10-5 हजार है। कहा चलो बंदर वाला दांत लगाएंगे, पत्थर वाला लगाएंगे, आप सोना वाला तो लगा नहीं पाओगे, पैसा ही नहीं है, चलो हम आपको पत्थर वाला लगा देंगे। अब देखो दांत गया, कान गया, आंख गया और तब तक घुटना चला गया, ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा लाओ हम काट के दूसरी टांग लगा देंगे, 1 लाख ले आओ। सब घुटना उठना कटा करके बस चारपाई पे गिर पड़े। ये नहीं सोच पाए कि ये मौत का सिग्नल हो रहा। घोड़ा नहीं बनोगे, जवान नहीं बनोगे, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती। इसलिए महापुरुष इस संसार को सराय बताते,
कहा जग सराय दिन चार बसेरा, या में काहू न काहू किरा। कहा ये संसार धर्मशाला है, सराय है। सराय में कौन रहते हैं? मुसाफिर रहते हैं। सराय किसी के दादा की नहीं होती। 2 दिन रहो, बेड बिस्तर लेके आगे बढ़ो, दूसरे आएंगे। 2-3 रात उन्होंने बिताई, अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे निकल गए, फिर तीसरे मुसाफिर आए। इसी तरह बाजना रतलाम आपका नहीं है। यही तो धोखा होता। आप सोचते हमारा हो गया, कभी बाप दादों का था, वो लोग चले गए। अब आपका दावा, आप कुछ दिन में आप भी चले जाओगे। आपके बेटा बेटी कहेंगे पहाड़ हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन हमीरा है। कुछ दिन में वो भी चले जाएंगे, नाती पोता आएंगे, वो दावा करेंगे अब मेरा है मेरा है। ऐसे मेरा मेरा करते करते अनगिनत पीढ़ियां इस संसार में पैदा हुई, मर गई, चले गए लोग। बस थोड़े दिन में आप भी चले जाओगे। जीवन का रहस्य समझ पाए क्यों भेजा गया था? एक कोठी हवेली बनाने के लिए, जिसको कोई समझ नहीं पाया। राजे महाराजे रजवाड़े नहीं जान पाए। कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबकी कहानी निपट गई। किले महल देखो खंडहर बन के गिर रहे। क्या मिला उनको? लड़ाइयां लड़े, युद्ध लड़ते रहे, मारा काटा। मुसलमानों ने हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को। कितने युद्ध, इतिहास पढ़ो तो हर पन्ने पर खून है, हर पन्ने पन्ने पर इतिहास में युद्ध हो रहा। कितने लोग मारे गए, बच्चे बच्ची बेगुनाह बेकसूर कत्ल कर दिया। लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ करके लोग खाली हाथ चले गए। इसलिए महापुरुष कहते भाई जो गए वो गए, आप अब युद्ध मत करो, मत झगड़ा करो। आपको हम समझा रहे मत लड़ो, ये लड़ना वृथा है इन झूठी चीजों के लिए जो आपके मौत के बाद जाएगी नहीं। क्या मिलेगा आपको? कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। चल चल की बेला आएगी, चलो निकलो निकलो, आवाज लगाएंगे। सिपाही जोर जोर से चिल्लाएंगे चलो निकलो, और जब निकाल देंगे आपको शरीर जमीन पर गिरेगा। उस दिन आपके शरीर के सारे कपड़े, सूट बूट टाई कोट सब आपका घर वाले उतार लेंगे। ये नहीं आज आप बाजार में जाते हो, कहते हो भाई सबसे बढ़िया कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगी साड़ी धोती खरीदते हो। लेकिन आज आपके शरीर पर बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको कफन कहा जाता, वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 गज 2 मीटर, बस उसी में लपेट कर बोल दिया राम नाम सत्य। क्या बोल दिया? जलूस निकाल दिया। पूरे बाजना के लोग पीछे पीछे चल दिए। दादा को 4 आदमी कंधे पर उठा लिए। पूरे बाजना के लोग पीछे पीछे जलूस निकाले और नारा क्या लगाया? राम नाम सत्य, राम नाम। बाकी सब असत्य है, राम नाम सत्य। जिंदाबाद मुर्दाबाद, अभी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद उसका मुर्दाबाद। लेकिन उस दिन नारा लगेगा राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है, सब झूठा हो गया। 2 गज की मलमल सबसे सस्ता कपड़ा, नाक में सोना, कान में सोना। बुढ़िया मर गई, बहू कहेगी निकाल लो, ये बुढ़िया तो जल जाएगी आग में, सोना क्यों जलाओगे आप? कहा तो नहीं निकाला, नाक काट दो। कहा नहीं निकल रहा, कहा कैंची लाओ काटो। बुढ़िया को अब दर्द नहीं होगा, काट डालो, कल जलेगी आग में। लेकिन सोना मत जलने देना। सोना निकाल लिया, कान का सोना निकाल लिया, गले का हार निकाल लिया, और बूढ़ी सास को 2 गज का सस्ता कफन, बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा। आपने अरबों बनाया, खरबों बनाया, कोठी बनाई, हवेली बनाई, लेकिन जिस दिन चलोगे बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा 2 गज का मलमल, बस उसी में लपेट कर अंतिम विदाई हो गई। और आपको आवाज दे दिया गया धोखा खा गए, राम नाम सत्य है। आपने दुनिया को सत्य समझा, लेकिन आज देखो क्या लेकर जा रहे हो? राम नाम सत्य है, और राम नाम से आप खाली हो। आपने राम नाम को याद ही नहीं किया, संतों की संगत नहीं किया, सत्संग में गए नहीं। अब बताओ जिस दिन भगवान की अदालत में खड़े किए जाओगे,
कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया को ठीक खाली करना पड़ेगा, फिर आपका भगवान से सामना होने जा रहा। आप सोचते थे शायद अब भगवान नहीं मिलेंगे, हमारा आपका आमना सामना होगा नहीं उनसे, लेकिन एक बार फिर आपका, जिस भगवान को आपने मानव जन्म पाकर गाली दिया, नियमता तो धन्यवाद देना चाहिए था। नहीं भजन करते, पूजा करते, कम से कम उस भगवान को सुबह शाम धन्यवाद देते। हे प्रभु, आपने हमारे लिए हवा बना दिया, हमारे जीवन के लिए पानी बनाया। बताओ, आज अगर ऊपर की सरकार पानी बरसाना बंद कर दे तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? ऊपर के देवी देवता पानी बरसाना बंद कर देंगे? दिल्ली भोपाल के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? ऊपर के ईश्वर भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली भोपाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? और अगर पानी नहीं बरसेगा तो आपके इस बाजना में, आपके रतलाम में ये धरती माता आपको गेहूं चावल फल फूल सब्जी अनाज देगी? पैदा होगा धरती में? मान लो 2 साल सूखा पड़ जाए, पानी न बरसे, तो ये धरती माता से कोई अनाज फल फूल पैदा होगा? और गेहूं चावल नहीं होगा, ज्वार बाजरा नहीं होगा, खाओगे क्या आप? हिंदी अंग्रेजी की किताब खाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री खाओगे, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल घोड़ कर पी जाओगे आप, रेडियो अखबार खाओगे, हेलीकॉप्टर जहाज खाओगे, अणुबम परमाणु बम खाओगे? अरे प्राण तो अन्न में होता। आप कितने बड़े बन जाओ, आप रतलाम के सबसे बड़े कोठी वाले बन जाओ और आपकी कोठी में बोरा का बोरा रुपया भर दिया जाए, कमरे का कमरा सोना चांदी भर दिया जाए, और आपकी कोठी में 10-20 किलो गेहूं चावल न हो, तो 15-20 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपने पलंग कुर्सी पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? प्राण तो अन्न में है, अन्न की कमी होगी। मान लो पानी नहीं बरसा, धरती माता सूख गई, धरती के अंचल में पानी खत्म हो गया, आपके रतलाम में अन्न की कमी हो गई, हाहाकार मच गया, अन्न नहीं मिलेगा, अब क्या करोगे? तब आप, कोई फैक्ट्री में गेहूं चावल बनेगा? सरकार कोई ऐसी फैक्ट्री खोलेगी कि भाई इसमें गेहूं बनाया जाए, ये चावल की फैक्ट्री खोल दिया जाए, ये आलू की फैक्ट्री, ये टमाटर की फैक्ट्री, ये लहसुन प्याज की फैक्ट्री रहेगी, आम जामुन की फैक्ट्री? अरे भाई फैक्ट्री तो केवल एक है, धरती माता, यही फैक्ट्री है। आपके जीने के लिए जो अन्न आहार भोजन डाइट, ये चीज केवल धरती माता की फैक्ट्री से प्राप्त होता। तो कहीं कहीं तो हमको भगवान को मानना नहीं। कपड़ा मिलेगा, सरकार फैक्ट्री नहीं लगवाएगी, फटा पुराना नहीं पेड़ के पत्ते सी करके आप पहन लोगे, नहीं सरकार कोठी बनवाएगी, आप पेड़ के नीचे जिंदा रहो, मरोगे नहीं घर बिना। आपके घर में नहीं लैट्रिन बाथरूम बनेगा, नदियों के पानी पीकर जी लिया जाएगा। लेकिन अगर अन्न की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, कोई जिंदा बचेगा? इसलिए नेता लीडरों के साथ साथ भगवान को भी याद किया करो। 2 सरकार है, अब आप केवल एक सरकार को याद करते हो, उन्हीं का जिंदाबाद करते हो भगवान मानकर, इसी नीचे वाली सरकार की पूजा करने लगे, ऊपर वाली सरकार को आपने गाली देना शुरू कर दिया। कौन पानी देगा? कौन आपको रोटी देगा? कौन आपके लिए हवा बनाएगा? अगर सूर्य नारायण को सरकार खत्म कर दे जिसने बनाया, 1 महीने के लिए सूर्य नारायण चले जाए, हमारी धरती कोयला बनकर आसमान में उड़ जाएगी, धुआं बनकर खत्म हो जाएगी। जिसने सूरज चांद बनाया उस सरकार को आपने मजाक में ले लिया, उसकी जगह हंसाई करते हो, कमेंट करते हो, उस सरकार के बारे में आप उल्टा बोलते हो, गालियां देते हो। और सबसे बड़ी चीज तो है, चलो ये तो जीवन की चीज है, लेकिन असली तो उस सरकार से पाला पड़ेगा जब मर कर चलोगे आप। यहां भी जरूरत, लोक में भी जरूरत है, तो रोटी कपड़ा मकान से ही जीवन नहीं, हवा चाहिए, पानी चाहिए। बिना उस देवी देवता ईश्वर भगवान प्रकृति के आप लौकिक जीवन भी सही नहीं जी पाओगे।
और जिस दिन मौत के बाद चलोगे फिर सामना होगा उसी सरकार से। नीचे की सारी सरकार उस दिन खत्म, कौन आपका साथ निभाएगा? अकेले दुनिया में आए, अकेले चलना। हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा, अकेले चलोगे। और उस अदालत में जिस दिन खड़ा किया जाएगा उस दिन पूछा क्या जाता है, अब आप यहाँ जाति के लिए मरते हो, धर्म के लिए मरते हो, यहाँ रुपए पैसे के लिए मरते हो, सूट बूट टाई कोट डिग्री वहदा के लिए मरते हो? कद मेरी बड़ी जाति तेरी छोटी जाति, मेरा बड़ा धर्म है तेरा छोटा धर्म है, मैं बड़ा ज्ञानी अंग्रेजी वाला तू बिल्कुल बेवकूफ हिंदी वाला। लेकिन जिस दिन भगवान की अदालत में पहुंचोगे ये चीजें वहां नहीं देखी जाती। यही तो आश्चर्य है, क्योंकि ये चीजें आपकी यहीं रह जाएंगी। जाति यहीं रह गई, धर्म आपका यहीं रह गया, मंदिर दिवाले शिवालय छोड़ गए, आपकी हिंदी अंग्रेजी डिग्री वहदा इंजीनियर डॉक्टर की मार्कशीट डिग्री यहीं रह गई। आप तो अकेले गए, आपके साथ जाता क्या है? कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कहा जिस दिन उसकी अदालत में चलोगे आपको ले जाएंगे सिपाही, आपके कर्मों के गिलाफ में ढक करके, यानी जो आप यहाँ अच्छा बुरा पाप उन कर्म कर रहे हो इसकी वहां फोटो फिल्म बनती रहती। इसी पर अब आपके लिए फैसला होगा। अदालत माने फैसला करेगी। अदालत में कोई आरती की जाती है? अदालत में कौन जाता? गुनहगार जाता, चोर जाते, डाकू जाते। किसी पर FIR है, मुकदमा, अदालत में जाएगा। ये नहीं कि वहां आपकी आरती फूल माला चढ़ाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा। अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में जज फैसला देगा आपके कर्मों को देख करके कि मानव जन्म पा करके क्या करके आए हो। तो आपकी जन्म कुंडली में क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 10 कुंतल मछली खा ली, कै कुंतल? 10 कुंतल तो हो ही जाएगा। सत्संग से नहीं संभल पाए तो पूरी जिंदगी मिलाकर इतनी बचली मुर्गी मंडा मांस शराब खा रहे हो, 10 कुंतल। बताओ, यही निकाल दिया। भगवान के भजन के लिए मानव जन्म मिला, ऐसा सुंदर अमोलक मानव जन्म जिसके लिए देवी देवता तरसते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और आज वहां आपके खाते में निकला, पाप किया, हिंसा किया, ये किया, वो किया। कितनी बहन बेटियों की शराब के नशे में इज्जत आबरू की खारी कर दिया, शराब के नशे में बुद्धि पागल करके कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बिगाड़ दिया। ये जिस दिन खाता भगवान आपका देखेंगे, कभी खुश होंगे आपसे? नालायक बेटे से माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, जन्म दिया है, रोटी कपड़ा माँ बाप देते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा दुखी हो जाती। एक बेटा है, माँ बाप की बात मानता, अच्छा काम करता, माँ बाप का नाम जगता रतलाम में, भाई उनका बेटा इंजीनियर बन गया। और एक माँ बाप का बेटा चोर बन गया, डाकू बन गया, रोज झगड़ा करता, शराबी जुआरी, गंदे लोगों के साथ घूम रहा, गंदे विचार। अभी नहीं कि माँ बाप भूखे मारेंगे, लेकिन अंतरात्मा रोती, भाई तूने मेरे नाक पगड़ी को डुबा दिया। इसी तरह सब भगवान के हो। भगवान तो कुछ यहाँ नहीं बोलते। जो लोग भगवान को 10 गाली रोज देते उनकी भी रतलाम में कोठी है। ऐसा नहीं कोठी भी कभी नहीं होगी। जो लोग भगवान को 10 गाली रोज देते उनके भी बेटे बेटियां पैदा होते, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते, कलेक्टर बन जाते। वो चुपचाप देख रहे भाई मैंने दिया। ये लोग देखो कितने बुद्धू पागल हो गए कि मैंने बेटा दिया, मैंने बेटी दिया। जिसको नहीं दिया दुनिया में डॉक्टर दे पाएगा? जिसके कोई बेटा बेटी सिम कई लोग बैठे हो और आज सत्संग में आकर यही इच्छा करते हो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, बेटा पैदा हो जाए। हमारी बहू की शादी इतना दिन बीत गया, कोई बेटा नहीं। चलो आज गुरुजी के सत्संग में जाएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा बहू को। लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर दे पाता? तो जिस भगवान ने, प्रभु ने दिया, आदमी उनको भूल जाता है, आसान फरोख्त हो जाता। धन्यवाद देने की जगह गालियां देता। फिर भी भगवान कितने दयालु, देखो देते हैं। धन दिया, सम्मान दिया, MP बने, MLA बने, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, सब तो ही देते हैं। घर दिया, जमीन दिया, बगीचा दिया, सुंदर से सुंदर शरीर दिया। यहां तो कुछ नहीं, लेकिन वहां तब बोलते हैं, तब हुक्म दे देते हैं, ले जाओ जेल में बंद करो इनको। अब इनको मानव जन्म मत देना, ये मानव जन्म के लायक ही नहीं।
जब मानव जन्म पाकर हमको गाली ही देना है, इनको हम गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में डालेंगे। ले जाओ इनको रतलाम में, तोता, मैना, कौआ, कोयल बनाकर आम, जामुन, पीपल के पेड़ पर रतलाम के जंगल में बैठा दो। ये दिन रात कांव कांव चिल्लाएंगे, तब इनकी समझ में आएगा। इसलिए कहा, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। मानव जन्म तो बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, अपना असली काम बनाओ। इंटेलेक्चुअल डेवलप, अपनी आत्मा के विकास के लिए जैसे बौद्धिक विकास किया जाता। आप दुनिया का ज्ञान, हुनर, एम्स सीखकर बड़ी बड़ी डिग्रियां ब्रेन माइंड दिमाग से पढ़ लिख कर प्राप्त करते हो, नौकरी पाते, पैसा कमाते, शरीर की रक्षा में सहूलियत होती, बढ़िया कपड़ा पहनोगे, बढ़िया भोजन मिलेगा, कोठी आपकी बन जाएगी। लेकिन क्या कोठी बना लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी? झोपड़े में मुक्ति नहीं। सबसे बड़ी कोठी बना लोगे तो काम हो गया आपका, मुक्ति मिल जाएगी? ऐसे नहीं होता। मुक्ति का रास्ता ही अलग है। उसके लिए स्पिरिचुअल डेवलप आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे स्कूल कॉलेज में बौद्धिक विकास, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ते हो, इसी तरह से संतों के आध्यात्मिक स्कूल में चलो, एक और पढ़ाई प्रारंभ करो। और बहुत दिन तक पढ़ना पड़ेगा, 1-2 दिन नहीं। 1-2 दिन में कोई काखा गघा नहीं सीख पाता। इसी तरह से बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। बहुत दिन तक संतों के स्कूल में सत्संग सुनते सुनते तब आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा संसार की नाशमानता का। जीव को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, कहां से उतारा गया? जब ये शरीर नहीं था, जगत नहीं था, तब स्पिरिट आत्मा जीव कहाँ थे? कैसे यहाँ उतर गए? कैसे मौत के समय निकाला जाता? कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल देते हैं? कैसे आदमी से निकाल कर कुत्ता बिल्ला बना दिया जाता? कैसे नरकों की आग में जलाया जाता? कैसे स्वर्ग वैकुंठ मिलता, जन्म मरण मोक्ष मुक्ति? कैसे ईश्वर ब्रह्म का, भगवान का, परमात्मा का दर्शन दीदार होता? ये सारी लंबी कथा धीरे 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 जब सत्संग में आते जाते रहोगे, एक दिन कुछ सीख लिया, एक दिन कुछ सीख लिया, एक दिन का सीख लिया, एक दिन खा सीख लिया। इकट्ठे कोई सीख लेता है? एक दिन गा सीख लिया, घा सीख लिया, ABCD सीख लिया, गिनती पहाड़ा पढ़ते हो, तब आगे जा करके फिर आदमी कितने बड़े ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता। इसी तरह आज आपको जो संदेश दिया जा रहा है, इसमें फंडामेंटल अध्यात्मवाद का, सनातन धर्म का, शाश्वत सनातन सच्चे धर्म का जो पहला सिद्धांत है, आपको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का पाठ आपको पढ़ाया जा रहा कि अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, जीवात्मा को नरकों से बचाना चाहते हो, अपने लौकिक जीवन में भी सुख शांति चाहते हो, एक अच्छे समाज का निर्माण चाहते हो, तो आप लोग अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा है, जहां मुर्दा जलता भूत बसते। आपने करोड़ों की कोठी बनाई, उसमें रोज मुर्दा पकाओगे तो भूत आएगा। कहीं बहू के पेट में बीमारी, कहीं सीने में बीमारी, कहीं गले में बीमारी, कहीं सर दर्द कर रहा, डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, भूत की बीमारी। इसमें डॉक्टर का टिकिया टेबलेट इंजेक्शन काम नहीं करता। जैसे कोरोना देखो, भूत ही आ गया, कोई दवा काम कर रही थी, जिसको गया चले गए सट सट। लाखों रुपया तकिया बिस्तर के नीचे पड़ा है, सुबह कोरोना पकड़ लिया, शाम तक निपट गए। जब तक अस्पताल डॉक्टर खोज तब तक तो निपटा दिया। ये सब चीजें कुदरती होती। दुख तकलीफ बीमारी कई तरह की होती। आप सोचते बीमारी नहीं है। आपके चूल्हे पर रोज मुर्दा पकता, बहू को भूत पकड़ लिया। आत्माएं, भूत माने प्रेत आत्माएं, जिनकी मांस को नोच नोच कर खा रहे हो, बहू पकाती है। आप तो केवल 1 घंटे के लिए चूल्हे में खाने जाते, नहीं बिस्तर पर मंगा लेते हो। बकरी मारा, मुर्गी मारा, शुअर मारा। हिंदू लोग, मुसलमान तो गाय बैल भैंस सब मार डालते। कहा जिन जीवों को मारा तुमने बदला मांग रहे हैं। आपको कोई गाली दे दे, दिल में आग जलती, भाई बदला लूंगा। तूने भरी सभा में गाली दिया है,
तूने भरी सभा में हमको अपमानित किया है, तूने भरी सभा में हमको थप्पड़ मारा। आदमी दाव लगाता रहता, बदला कमजोर है पीछे रहेगा, दाव से जो ही मौका पाएगा बदला लेगा। कहा जिन जीवों को मारा तुमने अब ये बदला मांग रहे हैं, उस तरह तो बदला पाए नहीं। ये भूत बन करके, प्रेत बन करके आपके घर में, परिवार में, बच्चों को, बीवी को, इनको उनको ये परेशान करते। आप डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हो, लाखों रुपए खर्च हो जाते, बीमारी का पता ही नहीं चलता। डॉक्टर की मशीनें फेल हो जाती, पूरी मेडिकल साइंस फेल हो जाती। भाई ये कौन बीमारी? तब डॉक्टर लोग कहते भाई कोई बीमारी है ही नहीं। आप कहते महाराज फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा? तमाम लोग कहते, हमसे भी बहुत लोग मिलते, कहा हमने कहा चेक कराया? अरे कहा महाराज सब चेक करा, डॉक्टर कहते कोई बीमारी है ही नहीं। फिर भी हमको सीने में दर्द होता, पेट में दर्द होता, गले में दर्द होता, सर बराबर फटता रहता। अगर कुछ तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे। ये सब देखो प्रेत आत्माएं अपना बदला मांग रही। इसलिए अपने बाल बच्चों को सुखी बनाने के लिए, अपने लोग परलोक को बनाने के लिए, लोग भी बिगड़ रहा है, परलोक बिगड़ रहा। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कभी स्वर्ग वैकुंठ नहीं जा सकता, कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, सीधे नरक जाता। कहा तिल भर मच्छी खाई की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुझे तो न नरक निदान। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो इतनी मेहनत की जा रही है। मिशन तो भारत में बहुत हैं, लेकिन इस तरह से 40 साल से बोरा पहनकर, लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, आज अरबों अरबों रुपया डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में खत्म हो गया। जय गुरुदेव मिशन का अरबों अरब रुपया आज हम लोगों ने जनता को समझाने में, प्रचार प्रसार करने में, डीजल पेट्रोल में खर्च कर दिया। इस तरह से गांव गांव, घर घर। अब तो देखो पूज्य महाराज जी के आदेश में, मथुरा दरबार के हुक्म आदेश में, आपके इस रतलाम जिले में हमारे सत्संगी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर कि भाई जल्दी जल्दी घर घर तक, हर आदमी तक गुरु जी का संदेश पहुंचा दिया जाए। इस तरह से गांव गांव, घर घर इतनी मेहनत करके, शाकाहारी जैकेट पहनकर, इस तरह से प्रचार प्रसार करता हुआ कोई संगठन रतलाम जिले में नजर आता है? ऐसा कोई संगठन आप देख रहे हो? जुलूस तो निकालते लोग, दशहरा को जुलूस, दिवाली को जुलूस, अभी 9 दिन की नवरात्रि में जुलूस। आपके रतलाम में करोड़ों रुपये भी खर्चा करते, वो लोग ही पैसा खर्चा करते, मूर्ति में करते, जुलूस में करते, पांडाल सजाते। हमारा पांडाल तो हल्का है, पानी भरा जाए तो भीगी जाओगे, तेज धूप हो जाए बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन रतलाम में, बाजना में जब देवी के पांडाल सजाए जाते, इतना खर्चीला 10-10 लाख, 15-15 लाख का तो पांडाल लगता, और चंदा चुटकी लोग लाख लाख। हमारे सत्संगी भाई बहन तो 10 से ज्यादा देते ही नहीं, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस, 10 के आगे बस। अरे का इससे ज्यादा दक्षिणा क्या होगी? 500 की साड़ी पहन के आए 10, 1000 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहन के आए वो भी 10, साइकिल से आए 10, मोटरसाइकिल से आए 10, 10 लाख की कार में आए 10, 20 लाख की कार में बैठ के आए वो भी 10। क्या कोई यूनियन बना लिया? 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा। और बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में है, गरीब नहीं है, लेकिन इतने कंजूस कनिंग है, वो सोचते बाद दक्षिणा 10 से ज्यादा दिया ही नहीं जाता। वे दक्षिणा ही तो गुरु महाराज की सेवा है। अपने प्यारे सदगुरु की सेवा में मीराबाई ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाए बैठे हैं, पता न कहां से 10 रुपया फुटकर करा लेते हैं। बैंक से बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी नोट निकालते, इनके घर पर जाओ फुटकर लेने। अरे बाबा हमारे घर में फुटकरे नहीं, वही बड़ी बड़ी गड्डी दिखाएंगे तब तो बड़े आदमी बन जाएंगे। और जब सत्संग में आते तो पता न कहां से फुटकर 10, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर, जिसको बाजना में कोई दुकानदार लेने को तैयार, का ही दक्षिणा दिया जाएगा।
6 महीना से रखे रहते हैं। कहा चलो कोई बात नहीं, जब सत्संग होगा तो गुरु महाराज की झोली में डाल देंगे, मथुरा चली जाए, कौन देख रहा। ऐसे मुट्ठी दबा, अरे भाई हम नहीं देख, गुरु महाराज तो देख रहे हैं। गुरु महाराज को आप धोखा देना चाहते हो। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। ये गुरु महाराज की दक्षिणा है, गुरु महाराज की सेवा है। गरीब हो तो कोई बात नहीं, सिबरी का जूठा बेर बहुत है, लेकिन अगर अमीरी है, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बेग में है, 10 लाख की कार से सत्संग सुनने आए हो, 10 रुपया देते हो आप, क्या पुण्य मिले। कल डॉक्टर आपको 5 लाख मांगेगा तो बटुआ बेग गया, जमीन जायदाद सब बिक जाती। आदमी देता, कर्जा भी लेकर देता। इन्हीं चीजों से तो बचाना कि आपका बीमारी में कम खर्चा हो, मुकदमा कचहरी में कम खर्चा हो, रगड़े झगड़े में कम खर्चा हो, आपके दुकान में पैदावार बढ़ जाए, खेती में आमदनी बढ़ जाए, आपकी तनख्वाह में बरकत हो जाए, बीमारी कम आएगी, तनख्वाह आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी। 50,000 तनख्वाह पाए, अगले दिन बीवी को बीमारी, डॉक्टर का था 2 लाख ले आओ, तनख्वाह मिली 50,000, और बम्बई का डॉक्टर बोला 2 लाख तो पहले लेंगे, 5 लाख का ऑपरेशन में लेंगे, इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बीबी की जान बचेगी कि नहीं बचेगी। अब बताओ आप कहाँ से लाओगे। आप जितना बैंक में TADA, महंगाई भत्ता, पेंशन पेंशन सब निकाल करके जोड़ दिया, खत्म। ऊपर से रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ा, और तब भी बीवी की जान नहीं बची। इन्हीं तकलीफों से, इस सेवा से आपको बचाया जाता कि आपको डॉक्टर को कम देना पड़ेगा, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेंगी दुआएं। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा मेरे नाम पर 1 गिलास पानी पिला दो, मैं बदले में 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और दूध का पानी पानी का दूध बना कर देता हूँ। जहाँ इतनी बड़ी दया दुआ बरकत मिल रही हो, तो हम आप इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इतनी बड़ी मेहनत जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, देखो आपके गांव गांव, जगह जगह, पूरे भारत में ऐसे सैकड़ों कार्यक्रम रोज हो रहे। इतनी मेहनत क्यों की जा रही कि सही धर्म लोगों की समझ में आ जाए। सही धर्म क्या, सही कर्म समझ में आ जाए, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म है, हर नर नारी बच्चे बच्चियों की समझ में आ जाए। सही रास्ते पर चलोगे तब तो सुख मिलेगा। अभी तो सब रास्ता टेढ़ा टेढ़ा चल रहा। इसलिए आप जय गुरुदेव मिशन का साथ दो। साथ देने का मतलब अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो, शराब का पीना बंद करो, अपने बच्चे बच्चियों को संभालो। आप हमारे जो सत्संगी भाई बहन आज इस सत्संग सभा में मौजूद हो, देखो युग जमाना बड़ा खराब चल रहा। आपके बाल बच्चे भी अगर गलत संगत में चले गए तो फिर गंदी आदत पकड़ लेंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे, फिर आप पछताते रहते हो। इसलिए अपने घर में रोज बैठक बनाओ, शाम को आधा घंटा 25 मिनट बच्चों को लेकर बैठ गए, एक छोटी सी प्रार्थना बोला, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, और बाद में जय गुरुदेव 2 लाइन के नाम धुनी बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, आधा घंटा में आपकी सत्संग बैठक हो गई। इसके बाद घर में गोलक रखते हो, 1-1 रुपए का सिक्का सब लोग उसमें डालो। 1 महीना हो जाए, उसको खोला अपने गोलक को, सिक्के को गिरा और कागज का नोट बनाकर उसकी गिनती करो, उसके बराबर कागज का नोट बनाकर अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में, वहाँ गोलक सेवा का कॉलम है, आप जमा करते रहो। फिर उसी सिक्कों को अगले महीने चलाओ। सिक्का सड़ेगा गलेगा नहीं, जिंदगी भर चलेगा, लेकिन देने के लिए फिर कागज का नोट बनाकर। ये गोलक सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले में काम आती। वहाँ पर्चा है, पोस्टर, झंडा, बैनर, डीजल, पेट्रोल, वहाँ लोगों को भंडारा कराना, खिलाना। यानी जन जागरण में, पूज्य महाराज की जन जागरण यात्रा में ये आपकी गोलक सेवा ऐसे पवित्र काम में लगाई जाती जिसका आपको पुण्य लाभ मिले तो बराबर। और दूसरा लाभ होगा कि जब बच्चों को इसी बहाने रोज बैठाओगे तो उनके अंदर सेवा का, भजन का, भक्ति का, परमार्थ का संस्कार बनेगा।
जब बच्चों में संस्कार बनेगा तो अभी तो आगे गुरु महाराज का काम करेंगे। मान लो कल आप मर जाओ तो आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि बाल बच्चों को आपने सत्संग में जोड़ा ही नहीं, वो दूसरी दिशा में चले गए, रास्ता भटक गए। इसलिए बाल बच्चों का संस्कार बना रहे। और जब भी सत्संग में आओ तो युवा संगत संगठन का रजिस्टर देखो यहाँ मंच के पास रखा रहता। अपने बाल बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने जिला अध्यक्ष के पास युवा संगत संगठन रजिस्टर में दर्ज कराते रहो। इन ये सब अपने मिशन से छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कारवान बनाकर और गुरु महाराज के मिशन से जोड़ने का प्रयास ये भी बराबर आपको करते रहना। गांव गांव गोंद लेकर बराबर ये संदेश लोगों तक पहुंचाओ और पूज्य महाराज की अपील घर घर जाकर आप करते रहो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। आप इन चीजों पर ध्यान देना। देखो अगली चीज है, अभी पूज्य महाराज जी कब और सब कई बजा सब आते हैं। हाँ 2 घंटा तो हो गया ना, अब कथा बंद किया जाने, भूख लग गई। घर से तो खा कर आए हो, लेकिन जुलूस थोड़ा लंबा चल दिया ना। शहर के आदमी होते तो बेहोश होकर गिरी गए होते, तो आप गांव वाले हो, इतनी गर्मी में और लेकर के कलश, और इतना आपने श्रम किया है। और भंडारा भी देखो करीब करीब तैयार है, तैयार तो पहले से ही है। पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ देखो इस समय उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में चल रहे हैं। एक एक ब्लॉक में 2-2 सत्संग कार्यक्रम, फिर खीरी जिला में, उसके बाद बदायूं जिला में। इस तरह लगातार 3 महीना चलने के बाद वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पधारेंगे और 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारा बड़े मान सम्मान के साथ मथुरा भूमि पर मनाया जाएगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, सत्संग और नए लोगों को उनके द्वारा नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बंटती। इन सब चीज़ों का लाभ लेने के लिए आप इस भंडारे के कार्यक्रम में 20 से 24 दिसंबर मथुरा आश्रम पर आमंत्रित हैं। अपने पास पड़ोस अगल बगल में जो लोग मथुरा जाते हमारे सत्संगी भाई बहन, इनको आप पकड़ लेना, इनके साथ आप मथुरा चले आना। हम लोग देखो यहाँ रात में ही आ गए, आपके इस बाजना गांव में ही। किसके यहाँ रहे? हमारे भाई पन्ना लाल ठाक टाक 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 क्या होता है? हैं? हम देखो यही भाषा का फर्क है, आप भी हिंदी हम भी हिंदी, पता नहीं चलता टाक क्या है। अब यूपी में जाओगे कहो भाई ये जाति हमारी टाक है, कि भाई टाक क्या होता है। यानी भाषा पर भी कितना डिफरेंस, कितना सस्पेंस। इसी तरह दुनिया में सब, अब इसी पर हम झगड़ा कर लें तो कोई अच्छी बात है? अरे भाई आदमी है, हमारा गुरु भाई है, वहाँ जात की तो बात ही नहीं है। हम लोग उनके यहाँ गए, हमको पता नहीं क्या है वो, हमारे गुरु भाई हैं, सब लोग एक घर के रहने वाले, एक ही पिता की संतान हैं। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, कभी हरि के भजे सो हरि के हुई। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। तो देखो भाई टाक जी के घर पर हम लोग तो रात में ही आ गए। पूरे घर परिवार के लोग कितने भक्त, कितने सेवादार कि रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम करना, खिलाना पिलाना। वहाँ हमारी शिवगढ़ से और आपके आश्रम की तरफ से तमाम गांव से तमाम बहनें आकर वहाँ भोजन भंडारा रात में भी बनाया, शाम को भी बनाया। यहाँ भी देखो सुबह से ही भंडारे में भोर से लोग सेवा में लगे हुए। इन तमाम सेवादार भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई टाक साहब को, उनके रिश्तेदार, दोस्त मित्र, टोले महल्ले गांव जीवार के लोगों को भी धन्यवाद। हमारे जिला संगत संगठन इस रतलाम के अध्यक्ष देखो हमारे भाई कहाँ गए,
भाई बाबूलाल जी टॉक, बाबूलाल जी टॉक। देखो यहाँ बेचारे कल से ही डटे हुए, और सबसे बड़ी चीज अच्छी लगी कितनी सुंदर शोभा यात्रा। मान लो भले वो लोग सत्संग सुनने नहीं आए, लेकिन कम से कम 50 गांव में आज ये बात पहुंच गई कि भाई जय गुरुदेव मिशन के लोग शाकाहारी जैकेट निकाल कर पहन कर आज बाजना गांव में बाजार में बहुत बड़ा जुलूस निकाले, कम से कम प्रचार तो हुआ। इस तरह से इस शोभा यात्रा के लिए हम भाई टाक जी, बाबूलाल टाक, जो इस रतलाम जिले के अध्यक्ष हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उनके साथ बद्रीलाल मास्टर साहब और भी हमारे मास्टर साहब, जो इस संगत के पदाधिकारी लोग हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, बाकी तालुका, तहसील, ब्लॉक, सेक्टर, हर जगह जो सम्मानित सेवादार और हमारे तमाम पदाधिकारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए शुभकामनाएं। अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप लोग आए, भाड़ा किराया खर्च किया, कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान, सबको धन्यवाद है। हमारे साथ हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ देखो चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के हमारे डॉक्टर शेखर साहब, और देखो हमारे बीच में आपके ही जिले के रहने वाले जो बेचारे सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं। आपने दोहरे साहब का नाम सुना होगा। दोहरे साहब आपके रतलाम में रहते हैं, उन्हीं के देखो सगे संबंधी हैं, पूरा परिवार। उन लोगों ने मेहनत, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में जब नौकरी में थे, आपके खंड में, खरगोन में, उधर बड़ी मेहनत किया। टाट पहने, नौकरी पीरियड में बोरा पहन लिया, जबकि तमाम लोग डरते थे भाई नौकरी में निकाल दिया जाएगा। और आज हमारे देखो उनके क्या नाम, कहाँ गए, उनके भाई दामाद जी हैं भाई वेद प्रकाश जी,